मुझे भाई पहले आप ये बताओ कि आपके साथ ये हॉरर इतना क्यों होता है? अगर मैं 1000 केसेस कर रहा हूँ तो उसमें से 100 हॉरर होता है। और फिर जब मैं जाके वापस नीचे बैठा, काइंड ऑफ मेरे को मेरा शोल्डर हैवी लगने लग गया और वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि लिटरली ये चीज़ पहले मेरे साथ नहीं हुई कभी। और उसको जब मैं बाद में कैलकुलेट किया तो वो शायद मैं सही वो किया। तो गेट खोला कौन, अंदर घुसा कौन, 3 बार आवाज आया किसका। 2 या 3 दिन बाद बॉम्बे में जो उनकी वाइफ थी, मतलब मेरे क्लाइंट की वाइफ, वो मुझे फोटो भेजी कि उनके अजमेर वाले घर में 2 चिट्ठियां आई हैं। दिवाली की रात तंत्र के हिसाब से बहुत पावरफुल है। तो धनतेरस के बाद दिवाली के एक पहले बहुत मायने रखती है और वो रात में मैक्सिमम सैटेनिक रिचुअल्स किए जाते हैं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है, लोन्स चल रहे हैं। बेस्ट मंत्र है बजरंगबली का। धनतेरस का दिन बड़ा स्पेशल। मैं चाहता हूँ थोड़ा भाई अब धनतेरस पे। एक्चुअली धनतेरस का धन से कोई लिंक नहीं है, ना सोने चांदी, ना मतलब मैं ऐसे किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। इस बार की जो दिवाली आ रही है 2024 की, उसमें पूजा का मुहूर्त क्या है? सुपर टॉक्स के इस हॉरर स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं शुभम शर्मा। हर बार शुभम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लेकर आते हैं। आज पहली बार शुभम एक खत लेकर आए, लेटर। शायद उस लेटर में खून के धब्बे थे, शायद उस लेटर को किसी स्पिरिट ने लिखा था। ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आम नहीं थी। आइए लेट्स फाइंड इट आउट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर जगह नहीं मिलता। और कैसा चला शुभम भाई? आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आप हमारे ऐसे गेस्ट हैं जो चौथी बार आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्टली थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस बोथ द थिंग्स। बिल्कुल, थैंक यू आपको भी, और ऐसे नहीं, आपको भी बहुत सारा थैंक यू कि आप और आपकी ऑडियंस दोनों को थैंक यू। सिर्फ आपको मैं अकेले क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल मत दो, सारा क्रेडिट उनको दो। तो ऑडियंस को भी बहुत बड़ा, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, नीचे देखता हूँ मैं कि चीजें हमारी पसंद आ रही है, अपनी चीजें, तो आप बुला रहे हो, अपन लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। उसका रीजन पता है आपको? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ, बट उसका रीजन पता है? आज के डेट में बहुत सी, ये कोई सीरियस नहीं, एक नॉर्मल टॉक चल रहा है ना, ठीक है। आज के डेट में ना वॉइस सही है ना राघव जी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि इतने चीजें आ गए हैं कि ओरिजिनल चीजें खत्म हो चुकी है, ऑथेंटिसिटी मार्केट से खत्म हो चुकी है। आज हर कोई वेबिनार करके, मैं वेबिनार्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सब चीज सही है, मैं भी करवाऊंगा, कोई गलत नहीं है, बट हम एक दिन का कुछ चीज करके, अगर मैं आज आप मेरे को कैमरा यूज करना सिखा दिए, तो मैं अपने आप को कल कैमरा एक्सपर्ट नहीं कह सकता, ठीक है। तो इतना ज्यादा मार्केट में वो हो गया है कि मेन चीज गायब हो गई, पूरा इतना रायता फैल चुका है। अब यहाँ पर है क्या कि जो ओरिजिनल ज्ञान है वो विलुप्त हो चुका है। आज के डेट में अगर आप किसी को फोन करोगे तो वो खुद फोन नहीं उठाते, उनके कोई है मैनेजर XYZ, वो फोन उठाते हैं। बात उसकी नहीं है, आपके में भी शायद मैनेजर रखे हो गया, जो भी XYZ, बट आपका काम और मेरे काम में फर्क है। आज से 8 साल पहले भी मैं ही फोन उठाता था, आज भी मैं ही फोन उठाता हूँ, आने वाले कई साल बाद भी मैं ही फोन उठाता रहूंगा। ऐसे नहीं कि मेरे पास स्टाफ नहीं, 17 स्टाफ भगवान की कृपा से आज है। मैं चाहूँ तो 18 भी फोन पिक करने के लिए रख सकता हूँ, बट पता क्यों नहीं रखता हूँ? क्योंकि यार जब तक आप मेरे से फोन किए हो बात करने के लिए, मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, चीजें कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं। आपकी प्रॉब्लम रूट कॉज पता करना जरूरी है ना। रूट कॉज मेरे को पता ही नहीं। अब आज के डेट में लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, लोग अपने आप, मतलब मैं बड़ा खुला सुरीला इंसान हूँ, है ना, मतलब गगन मगन सब है अपन। हाँ, मैं लोगों से कनेक्ट, अगर आप मेरे एग्जिस्टेंट क्लाइंट अगर देख भी रहे होंगे, उनको पता है मैं उनके घर जाता हूँ, हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं मेरे को उनके साथ घुलने मिलने में, और मैं बड़ा पसंद करता हूँ ये सब चीज, बड़ा पसंद है, मतलब अलग चीज है वो। नहीं, हमें पता है आपकी नेचर भी ऐसी है, जैसे आप बता रहे हैं, और ये मैं खुद साक्षी हूँ कि जिस तरह से आप ऑन कैमरा हैं, और मैं बिकॉज लगभग गॉड्स ग्रेस हम 100 के करीब एपिसोड्स कर चुके हैं। कांग्रेट्स। और उन 100 मतलब रिलीज तो आई थिंक 60-70 हुए हैं, बट हम हो जाएंगे, शूट हम कर चुके हैं, मतलब शूट इतने हो चुके होंगे, 100+ हो चुके होंगे। तो जो भाई ऑन कैमरा होते हैं ना, वो ऑफ कैमरा बहुत अलग लोग होते हैं। तो मैं भी ना, मेरा रिलेशन उनसे बहुत कम बन पाता है, चाहे वो मान लो मुझे उनसे कभी इन फ्यूचर कोई फायदा भी होना हो। बट आपका ये मैंने खुद देखा कि जैसे आप ऑफ कैमरा हो, और ये नहीं मैं आपकी तारीफ के लिए कह रहा हूँ, नहीं, ऑडियंस को भी मैं चाहता हूँ वो जाने कि जो आप ऑफ कैमरा हो वही वैसे ही शख्स आप ऑन कैमरा भी हो, विच इज वाई लोग आपको पसंद करते हैं, जो मैं आपको जेन्युइनली। तो भाई आजकल विजिट्स कैसे चल रहे हैं? बढ़िया चल रहे हैं यार, आपका प्यार है, लोगों का प्यार है, भगवान की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है।
बहुत लंबा बोल गए। पर भाई ये बताओ कि जैसे लास्ट बार आई थिंक हमने एक जयपुर का इंसिडेंट कवर किया है और जयपुर, हमने अलीबाग, बॉम्बे का भी किया है। बॉम्बे का भी कवर किया है। जितना, हाँ, अलीबाग का तो किया है, वही बॉम्बे इससे थोड़ा दूर तो भाई अलीबाग। पहले तो मुझे अब ये बताओ कि बिकॉज अब और भी बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे खुद ना उनसे एनर्जी वाइब मैच नहीं होती उनसे, जो लाइक ऑथेंटिक कंटेंट होता है। मुझे भाई पहले आप ये बताओ कि आपके साथ ही ये हॉरर इतना क्यों होता है? सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं, मेरे साथ, टू बी वेरी 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 एंड वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि मेरे साथ हॉरर क्यों होता है। अगर मैं 1000 केसेस कर रहा हूँ तो उसमें से 100 हॉरर होता है। पर ठीक भाई है, 100 ही क्यों होते हैं, यही पूछ रहा हूँ मैं। 100 क्यों होते हैं हॉरर, मतलब मैं प्रॉपरली पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन को, मतलब हॉरर क्यों जैसे होता है। भाई मतलब जैसे भाई बाकी जो लोग हैं, अब जैसे जो नॉर्मली जो हम लोग देख रहे हैं, गॉट इट, आप ये हमें कहना चाह हॉरर रहे हो कि एक्सपीरियंसेस काफी शायद नहीं होते। अगर और कोई कंसल्टेंट है उनको नहीं हो रहा हॉरर, बट मैं कंसल्टेंट हूँ क्या भाई, तो नॉर्मल इंसान ही है। हाँ हाँ हाँ। तो भाई आपको इतने कैसे होते हैं? मतलब कोई, मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई डिवाइन एनर्जी है, व्हाट इज दिस? ना 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 ना, पहले तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि कोई डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है, ये है वो। हाँ, मैं इंट्यूशनली थोड़ा खुद को अपग्रेड रखता हूँ। नॉर्मली भी आप मेडिटेट करोगे वो चीज़ हो जाएगा, वो एक अलग पार्ट हो गया। दूसरी बात आती है कि आपने जो पूछा कि आपके साथ इतने हॉरर क्यों होता है। एक्चुअली हॉरर, ठीक है, वो लोगों को, एक मैं कोट करता हूँ कि हॉरर, बट वो एक, पता है, सबका डेली का प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते इन द सेंस कि लेट अस सपोज एग्जांपल, आपके साथ कुछ हुआ, आप अपने फ्रेंड को इसलिए नहीं बताया ताकि वो यकीन ही नहीं करेगा, और मुझे बेवकूफ समझेगा। बेवकूफ समझेगा, या जो भी XYZ। तो ऐसे बहुत से मेरे क्लाइंट है खुद के, जो अपने घर पे भी शेयर करने से मतलब उनका मजाक उड़ा दिया जाता है, जो भी। डरते भी हैं। हाँ, दूसरा चीज ये होता है कि कई लोग खुद ही इंसान रहते हैं, और मैं भी आज से 10 साल पहले मैं भी ऐसी था कि मैं मजाक कर रहे भूत यार, घंटा कुछ नहीं होता, ऐसी वाला लिटरली मैं था। बट जब आप चीजों को समझने लगते हो, क्योंकि सारी चीज एनर्जी है, कोई अगर प्रेत है, आत्मा है, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है, वो उस योनि का है, अपन इंसान यूनिक है, ठीक है, उसे आप नॉर्मल इन जेनरिक समझिए और देखिए। तो जब चीजों को वैसे देखा जाता है, वैसे डायग्नोस किया जाता है, तब आपको भी फील होता है। और सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर किसी भी, नॉट ओनली मैं यहाँ भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको एनर्जीज या वाइब्स को फील करना है, आप रूटीन पे, आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई इशू नहीं, गायत्री मंत्र बच्चे बच्चे को आता है नॉर्मली, है ना, बहुत जेनरिक मंत्र है वो। आप रेगुलर 45 डेज गायत्री मंत्र का चैंटिंग चालू कर दीजिए। 46th डे से आपको ये इंट्यूशन आनी चालू हो जाएगी कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। मतलब अगर आप ये पानी भी पीने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो आपको ये इंट्यूशन आ जाएगा कि ये पानी आपको पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो ये एक तो नॉर्मल बेसिकली कहने का मतलब आपका ये प्रैक्टिस इन चीजों में ज्यादा है, जिस वजह से आपको ये चीजें फील हो जाती हैं। ऐसे कोई मैं क्लियर बोल दूं, आई एम जस्ट एन ऑकल्टिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। मैं कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, बट हाँ, मेरी इंट्यूशन, क्योंकि मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ, आई डोंट नो आपको, शायद आपके में नहीं, बट मेरे को रेगुलर ज़रूरी है 21 मिनट का मेडिटेशन और 1.5 घंटे का वर्कआउट स्किप हो भी जाता है, बट मेडिटेशन Skip आई नहीं डोंट करते। नो, हाँ, पिछले 8 साल में या 9 साल में शायद कभी स्किप हुआ हो। मेडिटेशन में क्या करते हो? नाम जप ध्यान करते हो? ध्यान ध्यान कुछ ध्यान। नाम लेते हो? एक्चुअली वो, मैं मेडिटेशन का एक सही मतलब बताता हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछा। बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन में नाम जप करना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन में ओम का उच्चारण करना चाहिए, मन में बोलना चाहिए। टेक्निकली मेडिटेशन या फिर मेडिटेटिव स्टेट वो होता है जब आपके माइंड में एक भी सवाल, मतलब कुछ आइच ना, Thought ही ना हो। ब्लैंक थॉट ही ना हो, एक्चुअल मेडिटेशन। बट हम ओम को चैंट करने इसलिए बोला जाता है, किसी एक नाम को चैंट करने इसलिए बोला जाता है ताकि हमारा फोकस लेवल बढ़े। करेक्ट। क्योंकि अगर हम ओम का चैंट 2 मिनट के लिए, ओम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर हम ओम का चैंट नहीं कर रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए यहीं आंख बंद करिए, आपके 2-3 कहानी आएगी आपके मन में कि माइक तो ज्यादा दूर नहीं है, सब चीज तो ठीक है ना, लाइट तो नहीं ज्यादा पड़ रहा है, एक मेरे एग्जांपल। दिमाग में तो शादी आ रहा है। हाँ, और देखो, क्योंकि आपको उसी का शौक हो रहा है अभी हो रहा है या करो। किसी की हो रही है तो वो पता नहीं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है यार। बाकी ओम जब आप ज्यादा चैंट, सिर्फ क्योंकि 3 में ना, किसी को अगर ओम का भी दोगे ना तो एक लेवल तक होगा, वो उसके बाद वो भूल ही जाएगा कि इसका मेरे को करना है, वो बस शांत बैठेगा, पूरा थॉट आनी चाहिए, मतलब उसको पिक्चर दिख, विजन दिख जाता है। कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन इज जब आपके मन में कुछ ना आ रहा हो, स्थिरता, एकदम कुछ नहीं, जीरो, शून्य, वो होता है मेडिटेशन। कितना अच्छा लग रहा है। पहली बार आपको कब फील हुआ क्या चीज? किसी स्पिरिट का होना? पहली बार, तो पहली बार आपको रियलिटी में दिखा था? क्लास 5th या 6th में होऊंगा मैं। इतनी छोटी हो एज में? हाँ, नहीं मतलब ऐसा कोई डायग्नोस आपने पूछा ना कब हाँ। फील हुआ। तो आपको फील क्या हुआ था उस वक्त एग्जैक्टली? फील नहीं, मैं ना लौट रहा था साइकिल से खेल के, घर पे? बाहर ग्राउंड पे खेल रहा था, घर पे लौट रहा था,
मैं बचपन से स्पोर्ट्स प्रेमी रहा हूँ, तो गर्मी की छुट्टी लगती थी, आप भी रात रात तक खेलते थे हम। तो मैं खेल रहा था, मेरी बहन ने मुझे बुलाने आया साइकिल पे घर से पास में ही ग्राउंड है, साइकिल में बुलाने आया। मैं उसके पीछे पीछे गया, आ रहा हूँ बोल के पीछे पीछे गया, मैं भी साइकिल पे था, वो भी साइकिल पे। मैं मेरे से आगे आगे थी वो, मैं बोल भी रहा था अरे रुक रुक साथ में चल, बट वो आगे आगे डिस्टेंस में थी कुछ फीट के। मैं जब घर के सामने मतलब गाड़ी घुसा मतलब साइकिल घुसा रहा था, तब देख रहा था कि गैरेज पे वो साइकिल रख रही है, साइकिल रखी और गैरेज का लाइट भी जला हुआ था। मेरे दादाजी लाइट वगैरह ज़्यादा जलाने से डाँटते थे कि बिजली बचानी है, वो होते हैं ऐसे ही वो, होते हैं हाँ। भाई। तो मैं सोचा कि आज तो ऊपर जाके इसको डाँट खिलाऊँगा। तो मैं ऊपर गया और घर में घुसते साथ एक्टिंग करके कि दादा देखो आज ये लाइट जला के आ गई थी, गैरेज का लाइट बंद नहीं की, ये वो। तो बोले कौन? मैं बोला बहन। तो बोलती बेटा 2.5 घंटे से वो पड़ी हुई है बेड पे। मैं अंदर घुसा, उसका पूरा पैर में एक्सीडेंट हो चुका था और वो पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी आराम, वो चल नहीं पा रही थी, घुटने में लगा था, मुड़ नहीं रहे थे। उस दिन मेरे को फ़ील हुआ, अब ये बात लाइट सच जलाई में किसने थी? नहीं लाइट जलाई वो छोड़ो, मैंने सामने देखा लिटरली कि वो मेरी बहन साइकिल पे है, वो जा रही है, वो साइकिल अंदर रख रही है। वो मतलब और वो था कोई और? वो आज कौन था वो तक पता पता नहीं? नहीं, ये बात मैंने शायद आप तीसरे इंसान हो गए, चौथे होंगे जिनको पता है, 1-2 फ्रेंड को ही पता है और मेरी बहन को खुद को पता है। ये बात मैंने डिस्कस भी नहीं किया। आज आपने पूछा कि फर्स्ट टाइम कब देखे, तो मैं बताया। और ऐसे कोई सच में बता रहा हूँ, डर नहीं लगा था, मतलब यार मैं फटती रोज तो है भी यार भाई। मैं तो सुन के होती फट है। गई हमारी, तो आप कह रहे हो देख के नहीं नहीं मेरे लगी। को मैं बहुत देखो यार, अब उस एज में थोड़ा सा डर तो लगता है, बट मेरे को ऐसे कभी घबराहट वाला नहीं। मैं साइकिल वाइकिल रखने गया था, मैं ऑकल्ट से बड़ा मेरे को पुराना पता नहीं ऐसे लगता है कि है, नहीं तो अदरवाइज तो मैं बहुत सी ऐसे हैं जो लोग शायद नहीं। मैं स्टार्टिंग में मेरे घर में सब वर्दी के नौकरी में, दादाजी भी चाचा जी भी सब कोई। मेरा भी इंटरेस्ट था। 2015 सीआरपीएफ में मेरा हो भी गया था, जाने नहीं दिए। पूरा मतलब हर चीज़ फिजिकल वगैरह सारा चीज़ हो गया, और वो तो मतलब संजोग बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरा वन ऑफ द बहुत अच्छा एक टॉप का बैंक है, नाम लेना सही नहीं होगा, पता नहीं, देखा हूँ वीडियो पे लोग नहीं लेते इसलिए बोल दिया, तो नाम नहीं लेना चाहिए, बट मेरा उस पे भी हो गया था मैनेजरल लेवल पे। फिर अलग अलग मेरे और भी, बट नियति आपको घुमा कर यहाँ ले ही आती है जिस पे तो आपका कहीं ना कहीं रहता कोई है। कनेक्शन तो था फिफ्थ क्लास वो का, था, जो कि आपको आज नॉट इस ओनली पॉडकास्ट पे फिफ्थ ले हो आया। सकता और पहले का हो, हमें रियलाइजेशन बहुत देर से होता है। और फिर मेरे को ये इसलिए पसंद है ना, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करना। और हम्म। देखो यार, सिंपल सी बात है, ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। पैसे भी आते हैं, लोगों की लाइफ भी चेंज होती है, दुआ भी मिलते हैं, और एक अच्छा प्यारा सा कनेक्शन भी बनता है। तो ये चीज़ें मेरे को सिर्फ इसी चीज़ पैसा पे मिल कितना रहे आता है? थे। मैंने कभी ऐसा हिसाब किया तो है, बट अच्छा खासा आ जाता है। पैसा नहीं आता है, रुपये आते हैं। और मेरा मानना ये है कि यार, अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो और बहुत जेन्युइन चीज़ें कर रहे हो आप, तो यार रुपये पैसे बहुत छोटी चीज़ है। आपके पास फिर वो चीज़ें आती है ना कि मतलब आप वो मेजरेबल नहीं है वो। किसी आप की ब्लेसिंग्स, किसी का ब्लेसिंग आ रही प्यार। है, प्यार आ रहा है आपको यार, मतलब पता है, रैंडम इंसान आपको भाई मान के आपके ऊपर बिलीव कर ले रहा है। कि अभी मैं रिसेंट गोवा में भी गया था, वो यही कि अभी 2 दिन पहले तो हाँ, था। हाँ, परसों की ही बात है। यार वो पुलिस वाले हैं जो मेरे क्लाइंट हैं, तो बड़े गोवा डेंजर पुलिस में ही सोचते है। हैं, गोवा पुलिस में ही है, और उनको लोग बड़े दहशत है ना उनका। तो सिंघम टाइप। अब वो तो काइंड ऑफ ऐसे ही बोल वो रहे भी थे, तो मतलब गोवा जो का ही मेरे है वो को जो। कैब में लेके जा रहे थे अभी बता रहे थे पुलिस वाले हैं वो ऐसे वैसे। तो मैं बोला मैं क्या, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? बट वो बड़े स्वीट इंसान, सामने से आप देखोगे तो मतलब वो इतने डाउन टू अर्थ। और उनकी वाइफ, जो अभी उनकी वाइफ है, जब फर्स्ट टाइम, वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट है, मेरे 1.5-2 साल हो रहा होगा। तो उस समय के मतलब देखिए, हर चीज में पूछ रहे हैं, मतलब अब मैं ऐसे हवाबाजी में ऐसे बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट वो वास्तु के लिए 1.5 साल पहले मेरे को बुलाया, मैं गया। जितना लोग उनके बारे में हाइप फैलाए थे कि ये वो ऐसे हैं, वो बहुत कुछ नहीं, बहुत प्यारे इंसान। उनकी जो उस समय उनकी पार्टनर थी, अभी तो वाइफ है, मेरे को ये बोली थी कि भैया हम लोगों ने बहुत धोखा खाया है इस फील्ड पे, नॉट ओनली इन वास्तु। हम लोग को बाबा पंडित लूट लूट के लेके गए हैं, पैसे पे पैसा। आपको पता नहीं सर, मेरे मुंह से निकला नहीं, मेरे मुंह से भाई ही निकला आपको देख के। तो आपकी छोटी आपकी बहन वाइब भी ऐसी है। आपकी छोटी बहन आपसे हेल्प मांग रही है, तो मैं बोला कि टेंशन ना लो यार सब। और मतलब सच्ची बता रहा हूँ मैं, वास्तु में भी मेरे साथ शादी की डेट भी निकालने के लिए मेरे कोई, उनके वो कोर्ट मैरिज के लिए मेरे को पता नहीं, बट डेट शायद आगे पीछे उनकी कुछ शादी ऑनलाइन पे गए थे मिलता तो है। लिफाफा ले गए थे, या वो भी उन्होंने चेक किया था? लेके आए हम यार। लेके आए। लेके आए। बढ़िया। हम देने में बस प्यार और दुआ देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाकी हम लेते हैं। आप हक से। लिफाफे हक से, अपने हक का। भाई किसी और की दुख लेना भाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार? हक से यार, अब
अच्छा लगता है राघव भाई, मतलब करने में तो लास्ट फिर मैंने सुना कि आप कहीं गए और वहां पर आपको फिर से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ अजमेर जो कि अजमेर पैरानॉर्मल था। अजमेर बहुत प्यारे क्लाइंट है वो अपने महाशुभ.com के क्लाइंट है और बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो उनका इन लॉज का घर जो है अजमेर में है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसे संजोग बैठा, मैं जयपुर में था, शायद मैं अपनी मम्मी के साथ वगैरह गया था, हम लोग घूमने ही गए थे। तो उस बीच वो ऐसे करके कॉल किए कि आना आ जाइए प्लीज़। तो मैं बोला अभी तो इमीडिएट पॉसिबल नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा वो मतलब थे प्रॉब्लम में, वाइब से लग रही थी उनके कि आ जाइए कुछ भी कर लीजिए ऐसे ऐसे। तो फिर 3-4 दिन के बाद का मैं विजिट, उनको डेट दिया था मैं अजमेर का। मैं शाम को दोपहर में पहुंचने वाला था, बट कुछ तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर अजमेर हाईवे में, तो मेरी लेट हुआ जाने में और बहुत तेज बारिश हुआ। ये हो गया 3 हफ्ते पहले का बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत तेज बारिश हुई, उस कारण लेट हुआ। मैं 6:30 बजे करीब, बहुत बैरियर्स आया जाने में, मतलब बारिश हो जा रहा है, रुक जा रहा है गाड़ी, पेट्रोल, मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया जो बहुत रेयरली होता है, मतलब वो मीटर पता नहीं क्या शो कर रहा था, रुका, पेट्रोल डलवाया। देन वहां से फिर मैं अजमेर पहुंचा शाम को 6:15 6:30 बजे के करीबन, अंधेरा हो चुका था, पौने 6:30 पौने 7 करीबन कुछ हो रहा होगा। गया तो उनके शायद फादर इन लॉ बाहर रोड पे आए थे लेने के लिए, अंदर कॉलोनी में कहाँ ढूंढते, मैप पे भी शो नहीं हो रहा था। तो उनके घर गया, कुछ ऐसे मेरे को पहले प्रेत वेत वाला लगा नहीं कोई सीन, ना उन्होंने फोन पे ऐसा कुछ भी फोन बताया पे क्या था बोला था उन्होंने? कि सर प्रॉब्लम है एक्चुअली। एक्चुअली उन्होंने मुझसे कुछ यंत्र खरीदा था, तो उनका प्लेसमेंट करना था उनको, तो मैं उनको डायरेक्शन बताया, शायद साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट बताया था, तो उनको कन्फ्यूजन हो रहा था, तो वो अपने घर का मैप भेजे थे। तो वो मैप देख के मैं बोला था कि इसमें नीड है सर, आप ट्रीट करवाइए इस घर को। तो फिर वो जो भी सलाह मशवरा किए होंगे दोनों या जो भी फैमिली, तो फिर मेरे से बोले थे कि विजिट कराना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले थे, प्रॉब्लम वॉब्लम क्या है कुछ ऐसे नहीं बोले थे। बट मेरे को फील होने लग गया था, ऐसे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि अंतर्यामी या फील हो जाता, बट वाइब्स जैसे कि बोले हम। जब आप जा रहे थे उधर? जब एंटर हुआ मैं घर पे, तो भी बड़ा अजीब मतलब होता है ना, अब जैसे कि अब एग्जांपल ले लो, आपका स्टूडियो, यहाँ अपन घंटों घंटों बैठ के बात कर सकते हैं, कोई ऐसे वो नहीं। बट कई जगह ऐसे रहता है कि जहाँ पर पता नहीं मन नहीं करता है बैठने का या जाने का, मतलब समझ रहे हो तो कि वहाँ एनर्जी आपको रेजिस्ट कर रही थी? कह सकते हैं, वी कैन कंक्लूड। तो जब मैं अंदर गया, तो मैं कभी भी क्लाइंट को पता नहीं चलने देता हूँ, और ये मेरा मानना भी है कि नहीं पता चलने देना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है ना कि आप जब किसी को डरा देते हो, तो डरा कर आप चाहे नाम कमाओ चाहे पैसा कमाओ, वो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है ना? मतलब होता भी है तो ऐसे कुछ नहीं हो, फील कर लो अपने में। तो ऐसे मैं इनको बहुत बाद में बताया उनके मतलब मेरे जो क्लाइंट है बॉम्बे के, उनके और उनकी वाइफ को ये चीज़ डिस्कस किया उनके घर में, तो मैं अभी तक ये चीज़ नहीं बताया। काइंड ऑफ ये था कि जब हम वहाँ पर थे, और वहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई कि लिटरली ये चीज़ पहले मेरे साथ नहीं हुई कभी, और उसको जब मैं बाद में कैलकुलेट किया, तो वो शायद मैं सही वो किया। वहाँ बहुत नेगेटिव वाइब्स, बात नहीं कर पा रहे ढंग से, और घर का सारा बात नहीं कर पाए ढंग से यानी? वो निकल के अंदर से चीज़ें आ नहीं रही, चीज़ें नहीं आ रही, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछूँ, उनको समझ नहीं आ रहा बोले क्या। और जो भी सामने वाले बोल रहे थे, दोनों तीनों फैमिली वाले, 85% बातें झूठी थी। हो सकता है वो भी जानबूझ के नहीं बोल रहे हो, मतलब कई बार एनर्जीज हम हेलोसिनेट कर देती, सिंपल सी तो क्या चीज़ें। बात क्या हो रही थी? यार बात शेयर करना ठीक नहीं होगा, बट काइंड ऑफ उनके पर्सनल लाइफ, उनके बेटे के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था। ओके, मैं इसलिए तो पूछा क्योंकि आप कह रहे थे ना यंत्र को का, हाँ उन्होंने था कि वो घर पे था उनके, मतलब बॉम्बे वाले की बात कर रहा हूँ सर जी, मैं बॉम्बे वाले घर के, मतलब बॉम्बे के लिए वो लोग मेरे से यंत्र लिए थे। हाँ, उस यंत्र में वो लोग वो किए थे, फिर उस घर का उन लोग मैप भेजे, तो मैं बोला यहाँ वास्तु की नीड है। हाँ। फिर वो घर कहीं ना, क्योंकि देखो अगर आप इन लॉज और या फिर आपका घर है, तो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड रहता है। ओके। लोग बहुत, ये भी एक अच्छा टॉपिक उठा कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि शादी के, आप देखे होंगे शादी के बाद भी अगर लड़की किसी के घर चले गई, तो भी 90% उस लड़की को सेम प्रॉब्लम रहता है। क्यों रहता है? हाँ। बिकॉज एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो दैट डजेंट मीन कि हाँ, एक बार मैं परेशान हो गया था, एक घर का वास्तु कर करके पूरा ऑस्पिशियस था। लास्ट में एंड मोमेंट में पता चला कि उनका एक पुरखों का घर बोलते हैं इसको, पुश्तैनी घर। पुश्तैनी घर है, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में कोई यूरिनेट कर रहा है, उनको डिस्टर्ब ये घर हो रहा है उस वजह से। तो सेम ऐसा ही केस था। तो यंत्र वाला अभी इस घर पे बॉम्बे में था, बॉम्बे के ही मेरे क्लाइंट है, उनका इन लॉस का घर था अजमेर पे, जहाँ ये हो रहा था। इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। तो कंफ्यूज वगैरह हो रहे हैं, मतलब बात कोई प्रॉपर बोल रहा नहीं। फिर छत पे गया, छत पे मुझे थोड़ी सी नेगेटिव एक वाइब्स आई। नेगेटिव वाइब्स इन द सेंस कि वो बार बार पता नहीं मेरे को बोल रहे थे, जाओ ना सर एक बार छत जाके देखो। छत में क्या देखता, बारिश हो रही, अंधेरा, क्या ही देखता मैं। बोले टंकी का पोजीशन, मैं बोला पता है इसी के ऊपर, मतलब सीढ़ी घर थी, सीढ़ी घर जैसे होता है, जैसे ये सीढ़ी घर है तो इसके ऊपर टैंक, वाटर टैंक। मैं बोला इसी के ऊपर होगा? बोले हाँ सर। बार बार प्रेशराइज कर रहे थे, कोई क्लियर था नहीं उस घर पे, सब एक दूसरे को फंसा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं।
अकेले अकेले में आके मेरे से कि ये वैसा वो वैसा। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम पे होंगे, बट वहाँ पर फिर जब मैं जाके वापस नीचे बैठा, काइंड ऑफ मेरे को मेरा शोल्डर हैवी लगने लग गया। और ये कोई अपवाद वाली बात नहीं, जो है वो है, शोल्डर हैवी लगने लग गया। मैं कुछ ऐसे शोकेश नहीं किया, मैं नॉर्मली अचानक से बोल, उनका बड़ा बेटा था जो किशनगढ़ पास में एक जगह है, वहाँ से रिटर्न आने वाले थे, तो उनको आने में लेट लग जाता, तो मेरे को बोले सर 8 साढ़े 8 तक बैठ जाए। मैं बोला कि नहीं, उनसे मैं वीडियो कॉल पे बात करूंगा, मेरे को अभी नहीं रुकना, मेरे को जाना, मेरे को वाइब्स मैच नहीं हो रही थी, सही नहीं लग रही थी। तो मैं निकल के गया वहाँ से, मेरे को पुष्कर जाना था, पास में ही 1-1.5 घंटे है वहाँ से। पुष्कर जाते जाते 2 से 3 बार एक्सीडेंट होते होते मेरी गाड़ी बची। ऐसा कोई खतरनाक एक्सीडेंट नहीं, बट हाँ वो था, मतलब ना चाहते हुए भी वो होने वाला सीन रहा, बट मैं उसको इग्नोर किया। वहां से रिटर्न आया, मैं जब लौट रहा था पुष्कर से वापस जयपुर के लिए, जो 3 घंटे का हार्डली रास्ता होगा मेरे ख्याल से, 3 साढ़े 3 घंटे का ऑन एन एवरेज नॉर्मल स्पीड पे चलाओ, यार मेरे को 5 से 6 घंटे लग गए और मैं रास्ते में कहीं रुका नहीं। मेरे को समझ नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि गाड़ी धीरे चल रही है, नॉर्मली जैसे चलती है वैसे ही, ना मैं कहीं रुका, हार्डली 1-2 बार पेट्रोल पंप में 5 मिनट के लिए रुका हूँगा। लेकिन मैं जयपुर पहुंचा हूँ रात में 2:30 या 2:45 बजे, पता नहीं मेरे को मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब मेरे को पता था कि ये चीज़ होगा, इसलिए मैं वहाँ से हटा था, क्योंकि कहीं न कहीं मैं हैलुसिनेट, मतलब काइंड ऑफ मेरा माइंड थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील आने लग गया था। मैं आया, जब अपने प्लेस में आया, मैं लेटा हूँ, आके लेटा हूँ मैं बेड पे, मेरा काइंड ऑफ बेड, जैसे बेड के पीछे दीवार है, ठीक है? और वो दीवार के पीछे ओपन स्पेस है, मतलब बाहर गार्डन एरिया टाइप का है। और वो रोड पे ही है, तो जैसे जैसे 2 मिनट के लिए सोचो, ये स्टूडियो, इसके बाहर रोड है, तो गाड़ी आएँगी जाएँगी, तो एक आवाज़ आता आवाज़ है आती है, काइंड हॉर्न ऑफ, हाँ। वगैरह। तो रात में मैं कोई मूवी देख रहा था, बहुत नींद आने लग गई, तो वो वाला स्टेज नहीं होता जब हम आधी नींद में, कच्ची नींद कि आधे सो रहे हैं बट थोड़े होश में उठे भी हुए है। हैं। हाँ, काइंड ऑफ वैसे में था, मैं टिक के सो रहा था, बहुत तेज़ ना गाड़ियों की आवाज़ आई, काइंड ऑफ मैं बोला कोई आया होगा आजू-बाजू कहीं पर भी, मैंने इग्नोर किया। गाड़ी से कोई उतरा, गेट का आवाज़ आया, गेट खोलने का, और 3 स्टेप का आवाज़ है, मतलब शूज़ पहन के कोई 3 चलता है ना स्टेप, 3 स्टेप का आवाज़ है। फिर भी सोचा कोई होगा, बट फिर मैं टाइम देखा कि यार इतने रात में कौन होगा? तो पहले तो मैं वो किया कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं वो करके कि यार कहीं कुछ ऐसा, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव लेके चलना पड़ता है कि ऐसा ना हो जाए कि भैया 4 लोग आके मेरे को ही लूट के चले जाएँ, ठीक है? हुँ। तो वो चीज़ के लिए मैं बोला कि नहीं यार, अंदर रह के मतलब नहीं, बाहर जाके एक बार देखते हैं। मैं बाहर निकला और हाँ, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई नहीं, मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए सोचा कि कुछ नाइफ वाइफ कुछ तो मिल जाए, कुछ भी नहीं था। आखिरी में बटर लगाने का मैं चाकू लेके निकला कि कोई अगर मिलकर डरा तो सकता है भाई, कि या जो भी, और ज़्यादा आदमी देखेंगे भागेंगे यार वहाँ से, रन सबसे ईज़ीएस्ट वे। मैं निकला बाहर, यार कोई नहीं था। मैं लाइट मार के देखा, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला है, पूरा उस विला का लाइट जला है, गार्डन वार्डन का, हर एक जगह देखा, कोई नहीं था। एट द एंड मैं गेट के पास गया, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद था कि मैं गेट में ताला लगा के आया और ताला लगा हुआ था। तो गेट खोला कौन, अंदर घुसा कौन, 3 बार आवाज़ आया किसका? मैं समझ गया था, बट फिर मैं ये कहीं अपने, सपना तो नहीं? ये चीज़ मैं भी सोचा कि हो सकता है सबकॉन्शियस में मैं था, होता है कई बार, नेचुरल रहता है, लूसिड ड्रीम्स हम इसे कहते हैं, वैसे टाइप का कुछ हुआ होगा या जो भी। मैं अंदर गया पूरे होशो हवा, क्योंकि नींद अच्छी खासी टूट चुकी थी, अच्छे पूरा इतना इतना पूरा, याद है तो हाँ। तो मैं अंदर रूम पे गया, दरवाज़ा लॉक किया, वो बटर वाले नाइफ को उसके जगह रखा, बेड पे आया, सोया भी नहीं, ऐसे करके मतलब टिक के बैठते हैं ना, बेड पे बॉडी पे, उसके उस पे बैक पे टिका हुआ हूँ, और मैं फ़ोन निकाला हूँ कि यार अब तुरंत नींद कैसे आएगी, फ़ोन निकाल के ऐसे कुछ देखने के लिए, इंस्टा फीड वगैरह। एकदम शांत था, फ़ोन भी निकाल के मैं स्क्रीन ऑन भी नहीं किया हूँ, फ़ोन निकाला, पूरा शांत था। सेम गेट का आवाज़ आया, और 3 बार वैसे 3 स्टेप घुंघरू जैसे छनछनाहट, मूवीज़ में जैसे होता है ना, लिटरली वो मूवी वाला ही हुआ था कि 3 बार घुंघरू का ऐसे, जैसे कोई घुंघरू पहन के छन, छन, छन चलाओ। ये आया, मैं क्लियर हो गया था, भाई ये तो सपना नहीं हो सकता, एकदम क्लियर हो गया था मैं। दूसरी बारी में क्लैरिटी हो दूसरी गई। बारी में क्लैरिटी, और भाई मैं नींद में ही नहीं हूँ, चलो फर्स्ट टाइम में तो मैं देख ली कि आधे जगह आधे सो रहे हैं, बट इस पे तो था ही नहीं वैसे कुछ। तो फिर मैं उठा, मेरे को समझ आ गया था कहीं न कहीं एनर्जीज़ हमारे साथ ट्रैवल करने लग गई थी। नॉर्मल है, जी, एक्चुअली जो प्रेत चिमड़ना, भूत चिमड़ना बोलते हो, कोई चिमड़ नहीं लेता है, आपके माइंड के साथ कनेक्टेड हो जाती है एनर्जीज़, और वो आपके साथ ट्रैवल करती। फिर मैंने कुछ रिचुअल्स किए अपने वहाँ पर, तुरंत मैं खुद को न्यूट्रलाइज़्ड किया, चीज़ें ठीक हो गई मेरे साथ। 2 या 3 दिन बाद बॉम्बे में जो उनकी वाइफ़ थी, मतलब मेरे क्लाइंट की वाइफ़, वो मुझे फ़ोटो भेजी कि उनके अजमेर वाले घर में 2 चिट्ठियाँ आई हैं, जिसमें काइंड ऑफ रेड आल्ता या ब्लड, पता नहीं जो भी बोलते हैं, उससे कुछ-कुछ लिखा हुआ था। उनके फैमिली की पर्सनल चीज़ों में भी, मतलब मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ
कि शुभम जी आए थे, बहुत अच्छे इंसान है और हम उनके थ्रू आपके घर पे प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे बट अब आपके घर पे हम एंटर कर चुके हैं। अब वो उनसे भी कुछ नहीं, वो भले इंसान है बट आपके घर पे हमें आना, मतलब काइंड ऑफ इस टाइप का कुछ लिखे थे। ये पहले दिन हुआ, दूसरे तीसरे दिन उनको, मतलब ये 3 दिन गैप में फिर एक और चिट्ठी उनको मिली जिसमें मेरा फोटोज था, शायद मेरे क्लाइंट का भी फोटो था, उनकी वाइफ की भी फोटो था, जो भी कुछ उसमें ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ किया गया था कि हम वहाँ पर हमारी चीज़ें वर्क ना करें, हमारा मतलब उस चीज़ को मेरे को पता है, वो चाटन होता है बेसिकली। अगर हम दोनों का रिलेशन अच्छा है वो हो जाएगा, उच्चाटन हम दोनों का रिलेशन खराब होने लगेगा। तो काइंड ऑफ हो सकता है जो भी वो किया वो इसलिए किया ताकि मेरे क्लाइंट से रिलेशन खराब हो जाए या फिर मेरा बात वो लोग ना माने, क्योंकि उससे चीज़ें ठीक होंगी। और मैं गारंटी के साथ ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई नहीं, उनके कोई अपना इस चीज़ में मिला हुआ था। नाम ले सकता हूँ बट नहीं लूँगा, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट है भैया, ऐसे चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी। बट उनका अपना मिला हुआ था जो कि कहीं ना कहीं ब्लैक, बहुत खतरनाक लेवल का ग्रे और ब्लैक मैजिक करा रहा था, बहुत उच्च लेवल का। ग्रे मतलब? 3 तरह की मेजरली मैजिक होती है, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ग्रे मैजिक। ब्लैक अच्छा। मैजिक आप सुने ही होंगे, हाँ, ठीक है? नॉर्मली जो ये टोने टोटके काइंड हाँ, ऑफ होते हाँ, हैं। व्हाइट हाँ। मैजिक वो होता है जो बेसिकली हम करते हैं, जैसे कि वास्तु में कोई रेमेडी कर रहे हैं, वो मतलब मैजिक, मतलब आपके साथ चीज़ें हो रहा है, मिरेकल हो रहा है। मतलब व्हाइट मैजिक आप सिंपल से ये समझिए, शुद्ध। शुद्ध, मतलब अगर मैं कर रहा हूँ और आप पे कर रहा हूँ तो हम दोनों का भला ही होना है। ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ, अगर मैं कर रहा हूँ आप पे कर रहा हूँ तो आपका बुरा होना है, गारंटी है। ग्रे मैजिक ये होता है कि अगर मैं कर रहा हूँ आप पे कर रहा हूँ तो किसी को भी हिट बैक कर सकता है, और डेड मतलब मरने वाले कंडीशन पे हिट बैक कर कैसे सकता है होता है वो। ग्रे मैजिक? ग्रे मैजिक करने वाले यहाँ पर रह नहीं गए, एक्चुअली बहुत कम रह गए हैं। जो भी होता है वो डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस हीलिंग भी होता है ना, डिस्टेंस कवरिंग होता है, वैसे ही उसे डिस्टेंसली भी किया जाता है। वूडू आ जाता है उस पे। वूडू आप सुने होंगे, डॉल्स पे पिन वगैरह जो भी वो करना है। मैं एक्चुअली ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि इससे होता क्या है पता है राघव भाई, हमारा ये वूडू वाला बात कोई सुना, चीज़ों को समझिएगा, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। हमारा ये वूडू वाला बात कोई सुना, वो बच्चा या बच्ची या जो भी, वो जाके रील सर्च करेगा वूडू क्या होता है। अब आप अगर आप वूडू सर्च करेंगे ना, तो जब आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो उसमें 20% ऑथेंटिक कंटेंट आएगा, 80% ये कंटेंट आएगा कि अपने दुश्मन को कैसे मारे, वूडू का डॉल मरण कैसे वगैरह। बनाए, ये कैसे करें। तो गलत चीज़ें आज के डेट में इतनी ज़्यादा फैल गई है ना यार, कि ठीक है, खैर हमारा कोई वो नहीं बनता, हमारा ये कि हम भैया ऑथेंटिसिटी फैलाए, वो भगवान है। सो उनका क्या हुआ फिर आगे केस का? केस का ये हुआ कि उनको पूरा घर को ट्रीट किया गया, बेसिकली वहां पर लैंड पे नाभि विधि की गई, मतलब इंग्लिश पे उसे ब्रह्म स्थान को सेट करना, घर के ओरिजिन को सेट करना बोलते हैं। क्योंकि अगर कभी भी कोई कुछ किया, 2 मिनट के लिए टेबल को घर समझ लीजिए, कोई एक घर है, इस घर पे ये 2 इंसान है, 3 इंसान है, हम ट्री को भी इंसान पकड़ लेते हैं, ठीक है? ये 3 इंसान है, तीनों में से मुझे अगर किसी एक इंसान के ऊपर कुछ करना रहेगा तो मैं इंसान पे पर्टिकुलरली नहीं करूंगा, उस प्लेस पे करूंगा जहां पर वो ज्यादातर टाइम स्पेंड करता है। स्पेशली सोना एक ऐसा एक्टिविटी होता है, स्लीपिंग, जहां पर हम एक जगह पे बहुत लंबा टाइम स्पेंड करते हैं। सोते हैं तो 8-6 घंटे 8 घंटे एक ही जगह पे, एक ही बेड पे। तो चीज़ों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो जैसे सोचिए कोई भी XYZ पर्सन ने इस जगह पे कोई कुछ किया इन तीनों के ऊपर, तो इस जगह पे करेगा, इस जगह पे वो एनर्जी आएगी। जैसे हमारी बॉडी होती है और हमारी बॉडी का नेवल सेंटर पॉइंट होता है, नाभि जिसे हम कहते हैं, वैसे एक घर रहता है जमीन, जमीन का सेंटर पॉइंट होता है उसका ओरिजिन, यानी जिसे नाभि विधि उसका बाय द नेम सेज, ठीक है? जिसे हम ब्रह्म बिंदु कहते हैं, लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं, बट ब्रह्म स्थान उसे नहीं कहते हैं। ब्रह्म स्थान कोई भी लॉजिकली नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि ब्रह्म स्थान अपने आप को शिफ्ट करता है, पहली बात। दूसरी चीज, तो उस घर पे क्या बेसिकली क्या की गई, देखो कभी भी किसी चीज को ठीक करने के लिए, आपको फीवर हो गया है तो आपके बॉडी को ठीक करना है। दूसरा चीज, आपके माइंड को ठीक करना है, मेंटल स्टेट, आपके दिमाग से चीज निकालना है कि भाई फीवर खतरनाक नहीं होता, हो जाएगा ठीक, ये 2 टैबलेट खाओ हो जाओगे ठीक। तो वहां पर नाभि विधि की गई। दूसरा, उनका डायरेक्शन ट्रीट किया गया, ये उनका अजमेर वाला घर है? अजमेर वाला घर है, उनका डायरेक्शन ट्रीट किया गया, नाभि विधि की गई। सेकेंडरी, उनके छत पे नॉर्थ ईस्ट पे भी प्रॉब्लम था, नॉर्थ ईस्ट पे मेजरली उनका ना जितना भी डम्ड आइटम है वो रखा हुआ था। दूसरा, उनके साउथ वेस्ट में बहुत बड़ा पिट बना हुआ था, वो लोगों ने लिफ्ट के लिए बनाया था, पता नहीं 2 फ्लोर में क्या ऐसे वो कर लेते। साउथ वेस्ट में बाउंड्री के बाहर पिट था उनके, सॉरी, और लोग बहुत ज्यादा कचड़ा फेंकते थे वहां पर उस पिट में, मतलब काइंड ऑफ फेंकने के लिए कूड़ा वगैरह? कूड़ा वगैरह, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। और कहीं ना कहीं उनके घर में रेगुलर टोटके होते थे। तो ये टोटके वही घर वाला ही करा रहा था? हाँ, ऑफ कोर्स, ये मैं पता मुंह पे कैसे बोल चला रहा हूँ आपको? यार, इंटेंट आ जाता है। अब कुछ चीजें राघव भाई रहती कि मैं चाहूँ तो साइंटिफिकली भी प्रूफ कर सकता हूँ,
बट ये चीज़ है। और मैंने उनकी जब मतलब जो मेरे बॉम्बे वाले जो मेन मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनको वो चीज़ बोला तो उनकी वाइफ ने एग्री कि हाँ सर हमको डाउट ही था। और यही है, जब मैंने वो कुछ अपने तरफ से पर्सनली उन लोग वो किए होंगे ऑथेंटिसिटी है कि नहीं देखने के लिए, तो उसमें वही चीज़ निकला। इंटेंट आ जाती है यार, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि हम आँख बंद किए और भगवान को कॉल किए और रॉन्ग नंबर वाला सीन नहीं करते यार अपन। वो लगा इंटेंट आया एक, जैसे आप बोले ना कि पता चल जाता है आपने इतने पॉडकास्ट किए बट हर इंसान से वो वाइब्स नहीं आती, तो वैसे वाइब्स तो समझ जाते हैं ना। ओके। सो फिर जो उन्होंने आपको बॉम्बे वाले घर वालों ने आपको बताया कि चिट्ठी आई है जिसमें खून से लिखा हुआ है ये ये मैसेज। शायद होगा भी, मतलब ऐसे मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कैमरे पे नहीं, मतलब आप खून से नहीं लिखा था, आई डोंट थिंक सो कि वो खून से लिखा था, बट कुछ बता रहे थे ना आप, कुछ खून से। बता रहा हूँ, आप देख के आप समझ जाओगे शायद। शायद होगा यार। भाई ये तो पूरा वो ये लाल हाँ लाल काइंड ऑफ ब्लैक क्या है? मैजिक वगैरह, अब वो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं जानवर का खून है कि कुछ आलतस वगैरह जो भी एक्स वाई इस पे जेड। लिखा क्या है? उस पे वही कंक्लूजन में बड़ा अजीब से लैंग्वेज में लिखा है कि वो वास्तु एक्सपर्ट आए थे, बहुत भले इंसान थे, उनके तो भाई थ्रू ये मैंने अच्छा ये चिट्ठी लिखी किसने है? ऑफ कोर्स जिसके ऊपर आते हैं जो भी एनर्जी वो होती है, या फिर जो ये कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं वही लिखे। ऑफ कोर्स आत्मा कभी लिखी नहीं सकती ना, उनको ये शोकेस किया गया है कि आत्मा लिखी, बट मैंने क्लियर किया कभी भी एक सोल थोड़ी ना चिट्ठी लिख सकती, उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है यार। अब नॉर्मल सी ये मैं लॉजिक पढ़ है। सकता हूँ नहीं पढ़ सकता? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे ख्याल से कुछ वो भी उनके बारे में भी लिखा होगा तो वो स्किप कर देना, आप खुद पढ़ लो, ऐसे कोई वो नहीं है। बड़े अजीब से हिंदी में लिखा है, मैं भी नहीं पढ़ पाया था। भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है भाई, ये चीजें छोड़ो। कौन सा लाइन पढ़ दिया ऐसा? नहीं भाई ये बातें थोड़ी सी ना थोड़ी रिस्की हो जाती है, अरे मत टेंशन थोड़ी लो, एनर्जी ऐसा भी कुछ ऐसी नहीं है ना। होता है, बेफिक्र तो भाई रहो। ये फिर जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है वो उस वशीकरण में लिखते हैं, आप ऐसा करना चाह रहे हो? ये मतलब मेरे के पूछने का मतलब ये चिट्ठी किसने किसको लिखी ये पूछना चाह रहा हूँ, और क्यों लिखी, तीनों बताओ कोई तो। घर पे ये मेंबर है, ठीक है, हाँ इनके ऊपर कोई एक XYZ एनर्जी आती है, हाँ ठीक है। हाँ जब एनर्जी इंसान का जिसे हम साइंस के लैंग्वेज पे बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं एक, तो ये वो बाइपोलर डिसऑर्डर में खुद को इंसान ने कुछ और समझने लगते हैं। अब ये उनके बिहाफ में जो XYZ एनर्जी आई उनके बिहाफ में वो चीज़ लिखते हैं। और ये चिट्ठी मिली किसको? उनके ही घर पे मिली थी। अब किस मेंबर को मिलेगी वो चीज़ नहीं, वो सोचो तीनों में से किसी एक में, क्योंकि मैं बोलूँगा तो शायद अच्छा नहीं लगता वो चीज़ हाँ नहीं बोलना। आप मत बोलिए, हाँ, जब तो जो नहीं 3 बोलना। मेंबर 4 मेंबर घर में रहते उन्हीं में से किसी एक मेंबर को मिली, और वो जो है वो अपनी बेटी को भेजे, और और उन्होंने उनकी आपको बेटी ने बताया? मुझे, उनकी बहुत, वो लोग मेरा बहुत केयर करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो लोग घबरा, मतलब 7-8 कॉल था, मेरे को अच्छे से याद है, मैं विजिट पे ही था उस दिन भी जब उनका 7-8 बार लगातार कॉल आया। फिर मैं अचानक यही बोलने के लिए, मैं अक्सर देखता हूँ कि अगर विजिट पे हूँ तो बार-बार कॉल आ रहा है, उठा के बोल देता हूँ कि मैं विजिट पे हूँ, थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, वहाँ एक लेटर आया है जो कि अब वो कोई भी देख के ब्लड ही सोचेगा, अब सच में हो भी सकता है, मेरे को पता नहीं, मैंने फिजिकल नहीं देखा है फिजिकली सामने से। तो एक ब्लड से लिखा हुआ जो कि आपके बारे में लिखा हुआ उसमें पूरा चीज़, तो मैं बोला करता हूँ बाद में। तो फिर वो उन्होंने बताया भी, फिर व्हाट्सएप तो भी आपके किया। बारे में क्या क्या लिखा था कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा भला इंसान है, उनको बुलाए हो, लेकिन मेरी एनर्जी ज़्यादा है और उन्हीं के थ्रू वो कहीं कुछ न कर नहीं कहीं मैं पाएगा? एंटर किया हूँ। नहीं, ये तो नहीं लिखा कुछ कर नहीं मतलब पाएगा, इन अ और वे ऐसे एक नहीं, इन अ डराने वे की वो कोशिश की जा ये रही की थी। गई है ना कि हम वहाँ पर बैठ के सारी बातें सुने हैं, वो इतने से इतने बजे आए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग इत्र लगा, परफ्यूम लगा कर आए थे, लिखे थे। मैं परफ्यूम लगाता नहीं, मैं इत्र लगाता हूँ अल्कोहल फ्री वाला। तो जो भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, तो उसमें ऐसा लिखा गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के, यही वाले में शायद लिखा हुआ है। पता नहीं, मैं क्लाइंट को फ़ोन करके बता दूँगा कि भैया बता दियो, नहीं तो सुनने के बाद डाँटे ना। मुझे पता नहीं कुछ ऐसे एक लिखे थे एक और लाइन, मैं उन्हीं के साथ आया, उन्हीं के साथ प्रकट हो गया हूँ, आने के आपको बहुत भले इंसान है, वहाँ से आए हैं, काम करना, पता नहीं बहुत टूटा-फूटा। इसमें एक लाइन था जो भी एक्सवाइज़, मैं कॉन्क्लूज़न बता रहा हूँ आपको, कि ये लिखा हुआ था कि अब हम आपके घर एंटर हो चुके हैं, अब आपकी देवी माँ भी कुछ नहीं कर सकती, ये वो ऐसा-वैसा। और मैंने अपने क्लाइंट को एक ही चीज़ बोला था हँस के, मतलब जो मेरे बॉम्बे वाले, बड़ा प्यार से बोला था कि यार बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान भगवान पे यार आप 2 मिनट के लिए सोचो, मैं कितने साइट विज़िट करता हूँ, कितने साइट, मतलब एन नंबर्स ऑफ, जिसमें से अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये जो भी तरीके होते हैं। यार कुछ नहीं होता यार, और मैं ऐसे घमंड से नहीं कह रहा हूँ, बस इसलिए नहीं होता क्योंकि ना मेरे को उसके ऊपर विश्वास है। वो जो शिव और शक्ति ऊपर बैठे हैं ना, और बजरंग बली जो अपने साथ बैठे हैं, उनके ऊपर कंप्लीट, मतलब बहुत, मैं अपने पूरा ज़िंदगी बोलते हैं ना कि यार जब एक छोटा-सा बच्चा
को एक उसके पापा ऐसे उछालते हैं हवा में, तो बच्चे को भरोसा रहता है कि नीचे आऊंगा तो पापा कैच कर लेंगे। तो मैं अपनी लाइफ को ना वैसे भगवान को निछावर करके रखता हूँ यार, कि उनके बच्चे यार कैच कर लेते हैं और हर तो बार आपने कर फिर लेते हैं। इनको रेमेडीज वगैरह दी? नहीं, कंप्लीट रेमेडीज दी, चीज़ें डायग्नाइज हुई है, बहुत सी चीज़ें सामने भी आई हैं। तो उसके बाद आप घर गए तो आपको स्पिरिट फील हुई थी फिर? ना, फिर चीज़ें मतलब एनर्जी थोड़ा चेंज नज़र आया। बाकी घर वालों का माइंडसेट अभी भी वैसा, माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगता है, 45 से 50 दिन का समय लगता है। एक नया सेल पैदा होता है। मंत्र उच्चारण क्या काम करता है, जो मंत्र अगर हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम बार-बार रिपीट करेंगे, बोल कर भी या एक्टिविटी करके भी, आपने सुना होगा ना 21 दिन ये करो आदत लग जाती है। कोटा फैक्ट्री शायद उसमें कहा था जीतू भैया ने कि 41 दिन या 45 दिन ये करो आदत लग जाएगी, जो भी। एक्चुअली होता क्या कि जब आप किसी काम को रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपके बॉडी में एक सेल डेवलप होता है। फिर वो सेल को बॉडी ब्रेन सारे चीज कंट्रोल करते हैं, और फिर हमारी बॉडी एंड ब्रेन एंड मतलब कहते हैं ना कि मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली हमारी बॉडी उस लेवल पे काम करने लग जाती है। तो सेम ऐसे ही होता है कि इंसान के माइंडसेट को चेंज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और उनके घर में आज भी मैं जो नेगेटिव ऑरा वाले रहते हैं, फिर उनसे मेरे को पता है उनके घर में 1-2 लोग मेरा बात नहीं समझेंगे, मैं बोलूंगा नेगेटिव ही निकालेंगे, मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं होता हूँ। मैं काम करके दिखाओ, वो ज्यादा राइट। बेटर है। तो शुभम भाई एक बात बताओ, इसका मतलब जैसे आप बता रहे थे इस खत में लिखा था कि उस एनर्जी ने ये हम्म। उनको पता लग गया कि आप आए हो। हाँ हाँ तो हाँ मतलब वो एनर्जी आपको देख रही थी तब? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताया तो मेरे को फील हुआ कि कोई, मैं बताया नहीं अच्छा, था कि आपको मैं हाँ, वहां पर स्टार्टिंग में जल्दी फील उठ हो के गया था। मैं गया था वहां से। वो बोल रहे थे हाँ, कि मेरे बेटे का वेट कर लो, ऐसे ऐसे आने वाले हैं वहां से। हाँ, तो हाँ। मैं आपको बोला भी था कि नहीं, मैं बोला जल्दी चले जाता हूँ कि मेरे को जाना है, बोल के मैं चले गया था, मैं रुका नहीं था वहां पर। चीज फील हो, बहुत जगह अगर पे ज़्यादा ऐसे देर होता है। रुकते हो सकता है कि ये स्पिरिट्स अटैक भी कर सकती हैं? ना, वो मूवीज नहीं चल रही यार, आपको हेलुसिनेट कर सकती है। जो हैलुसिनेट मैं करके? बताया, जो हेलुसिनेट डेट मीन्स, जो मेरे साथ जयपुर पे हुआ तो वो घुंघरू की आवाज, वहां आपको क्या लगता है मंजुलिका चली होगी या कोई लड़की चली होगी? कुछ नहीं, मेंटली हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेट बस की, और कुछ नहीं। और मेरे को पता है हेलुसिनेशन हो रहा है, इसलिए मैंने वो आपको कहा बट भी कि मैंने। आपको भी अगर कोई हम्म आपको हैलुसिनेट कर रहा है, हम्म। तो नॉर्मली तो काफ़ी कोई भी किसी को हाँ, कर सकते हैं ऐसा, कोई नहीं। सी एक चीज समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, हम सबको ह्यूमन बीइंग है, सबका एक ऑरा रहता है, एक नॉर्मल, किसी का स्ट्रांग रहता है, किसी का नॉर्मल रहता है। जैसा मुझे पता चल गया कि भैया हेलुसिनेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, मैंने एक सर्टेन रिचुअल कर लिया, वो चीज कंप्लीटली ठीक हो गया। क्या बताओ ना? बहुत सी अलग अलग चीजें होती है, मंत्र सबके लिए पद्धति बता में दो ना। आती है वो। कोई जैसे अगर वो कोई किसी को फ़ील हो रहा है कि आस-पास कोई एनर्जी है, तो जैसे आपने आपको भी कोई हैलुसिनेट कर सकता है, तो हम्म। नॉर्मली तो किसी को भी कोई कर सकता है। कुछ मत करिए, आप पंचमुखी हनुमान जी का फोटो निकालिए। मेरे घर पे हमेशा पंचमुखी हनुमान जी साउथ डायरेक्शन पे सेट रहता है, तो आप पंचमुखी हनुमान जी का फोटो निकाल के, मंत्र अगर आता है, आपने कोई मंत्र प्रॉपरली रूटीन पे चैंट करते हो, उसको आप पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हो तो पंचमुखी हनुमान जी के सामने खड़े होकर आवाहन, मतलब उन्हें वो रेस्पेक्टफुली हो कर लीजिए। कोई भी मंत्र में देखिएगा आप, 1-2 शब्द रिपीट होते हैं, नमः, नमोस्तुते, ओम, श्री, ये सब रिपीट होते हैं। तो श्री से आप स्टार्ट करिए उनको आह्वान करना, दैट मीन्स यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम, कि आप पधारिए, वेलकमिंग, यू आर वेलकमिंग हिम, बजरंग बली। सेकेंडरी आप एंड करिए नमः, नमः दैट मीन्स आप उन्हें नमन कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, कि आप नमस्कार कर रहे हैं कि भैया। ओम हनुमते नमः। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, वैसे मंत्र डायरेक्टली ऐसे वो नहीं, बट जैसे कि हम पढ़े तो उन्हें वेलकमिंग किए, बजरंग बली आप आइए, हमें सवारी, हमें हमारी जो भी प्रॉब्लम है कंप्लीटली ठीक करिए, और जो भी आपने किया उसके लिए थैंक यू एडवांस। जब हम पहले से किसी के ग्रेटफुल होते हैं ना, वैसे बजरंग बली को फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रेटफुल हो कि नहीं, वो इतने वो प्यारे तो चीज देने है वाले हैं। वो, मतलब। और तो ये फिर जो आपने उस वक़्त जब आप हैलुसिनेट हो रहे थे और जब हम्म। आपको वो आवाज़ें आ रही थी, तो आपने पंचमुखी हनुमान नहीं, जी पंचमुखी हनुमान जी की हुई। दूसरी चीज ये हुई कि वहां पर लौंग से भी कुछ सर्टन रिचुअल, बेसिकली जो मैंने किया, एक मंत्र होता है, उससे लौंग को 3 लौंग लेकर सर के 3 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है। जो मैंने मंत्र बताया वो नॉर्मल, इन जनरल, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आ रहा, आप गायत्री मंत्र भी पढ़ लीजिए, वो भी आपके लिए सही। इंटेंट मैटर करती है, मंत्र वैसे मैं बता दूंगा अभी आपको। तो वो करके आप सर्टेन रिचुअल करके उस लौंग को बर्न कर दीजिए, दैट मीन्स आपके ऑरा में जो नेगेटिविटी आई है, या फिर नेगेटिव जो फॉरेन पार्टिकल्स है, आप ये समझ लीजिए। हमको बुखार हुआ, क्यों हुआ? फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर घुस गए। तब क्या होता है कि हम पैरासिटामोल या एक्सवाइज जो कोई भी दवाई खाते हैं, तो हमारा भैया बॉडी उससे लड़ जाती है। तो सेम वैसे ही आप अपने, आपके ऑरा में फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन एनर्जी आ चुकी है, आप उसे क्लीन कर रहे हो और कंप्लीटली उसे तो आप ये खत्म कह कर रहे रहे हो हो। कि अगर किसी को ऐसा फ़ील हो रहा है, तो वो लौंग ले, एंटी क्लॉकवाइज़ 3 बार घुमाए और मंत्र पढ़े। अगर नहीं कोई आता तो राघव भाई, गायत्री मंत्र पढ़े। हाँ बिल्कुल, एकदम सही चीज़ है, बट अपवादों में ना पड़े। अपवादों में इसलिए ना पड़े, मैं आपको लॉन्ग वाला क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो एक ना इंटेंट अलग हो जाता है। आज के डेट में वैसी यार, मतलब दुख से बोल रहा हूँ ये बात मैं बहुत, कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स वाई ज़ेड जो भी प्लेटफॉर्म है,
वहां पर पूरा लौंग इलायची करके ना कचड़ा कर दिया मजाक है। बना दिया भाई। मतलब सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बोलो बोलो। इस लेवल का बोल दिए ना यार कि आलू यहाँ रख दो पैसा आने चालू हो जाएंगे, पैसा यहाँ पे लिख प्याज लो वहां रख ग्रीन पेन दो, से पैसा आ गोला जाएगा। कर दो पैसा आ जाएगा। और एक अच्छा वाला भाई कहीं तो सुना था कि चाय पत्ती को साउथ ईस्ट में रख दो पैसा आ भाई जाएगा। मैंने पता अभी लेटेस्ट क्या देखा है। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक बताओ लड़की बताओ सी है, बताओ। यंग सी लग रही है मुझे, तो हम्म आई एम नॉट श्योर कि कितनी मतलब कितनी क्वालिफाइड होगी वो। भाई वो बता रही है अगर आपको इंस्टाग्राम पे वायरल होना है तो ये मंत्र पढ़ो, वायरल हो जाओगे। वो ही है वायरल जो बता रही है। ये वही है। नहीं नहीं वो वायरल हुई है जो बता रही है, उनका चैनल वायरल है या जो। बस ये नहीं मुझे पता भाई, मतलब मैं आपको दिखाऊं अगर, मतलब मैं चलो उस लड़की की चेहरा तो सबको नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको एक और आवाज तो जगह है। जरूर सुना दूंगा अभी। भाई बाई गॉड बता रहा हूँ, मुझे मन में ऐसा लगा कि भाई अगर मंत्र मैं- पढ़ने से भाई मतलब भाई वायरल हो जाओगे, मजाक नहीं बना दिया क्या वही भगवान मैं को कह भाई। रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि सिक्के डुबा के यहाँ रख दो पैसे आ जाएंगे, यहाँ वो कर दो रिलेशन ठीक हो जाएगा। भैया ये एंशियंट चीजें नहीं है राघव भाई, आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि भैया एंशियंट चीजों को फॉलो करने में रिजल्ट आएगा। एंशियंट समय में चाय पत्ती थी ही नहीं, आप कहाँ चाय पत्ती रखोगे भगवान जाने। लोग बोलते इस डायरेक्शन में समय रुका हुआ घड़ी लगा दो ठीक हो जाएगा। अरे भैया पहले के जमाने में घड़ी थी कहाँ? लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। लोग कहते हैं ये कर दो वो कर दो। मैं बहुत डरता हूँ, मैं इसलिए ना लॉन्ग वाला बताने से थोड़ा कतराया, क्योंकि चीजें स्पेसिफिक एक पर भाई हब्स आपसे के तो पता है चीजों ना में आ कि जाती है। आपसे तो पता है ना लोगों की ऑथेंटिक चीज बताओगे। जो भी, बट बहुत ज्यादा कचड़ा फैला हुआ है यार इंस्टा भाई अब पता यूट्यूब नहीं हर मुझे मिल जगह। नहीं रहा, बट अरे कोई वो नहीं, लड़की मैं भाई यही बात बोल रही है, बहुत है 100 मंत्र है पढ़ लो ऐसे। वायरल हो। भाई एक मंत्र को अब क्या, हाँ मतलब मंत्र का लेवल देख रहे हो कहाँ पे पहुंचा दिया। इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए भाई तो मतलब मैं बता दूंगा दो देखो बातें। मंत्र में होता क्या है पता है, ऐसे पढ़ लेने से बस कुछ नहीं होता है, इंटेंट इंटेंट भी तो मैटर करता चाहिए। है। और लोग भाई सोचते वैल्यू हैं देखो ना, चलो किसी की जान बचानी है समझ आता है, चलो भाई कोई बहुत फाइनेंशियल कंडीशन, भाई देखो घर पे पैसा नहीं है तो घर पे माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो शायद वो बहुत मुश्किल में है। आप इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए मुझे बोल रहे हो कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, वही मजाक वही बना मैं दिया बोला मंत्रों कि का ये यार। बहुत भी मतलब सिर्फ इस चीज के लिए नहीं यार, मतलब बहुत से चीज में मतलब मेरे पास आते हैं मेरे क्लाइंट बताते हैं कि सर ऐसे पैसा ले लिया हमको डरा के ये बोल के। बहुत बच्चे लोग भी बहुत पागल बनते हैं कि वो काइंड ऑफ आते हैं ना लव बैक ये बैक वो बैक। लव बैक का बहुत चल रहा है भाई। मेरे पास क्लाइंट लोग भाई आके होता है ना वैसे लव रोते बैक हैं। सच में आ जाता है अगर हम कुछ इंटेंट करें। मैटर करता है हो राघव सकता भाई, है। अगर आपका प्यार मतलब आपकी इंटेंट अच्छी है, आपका हाँ, प्योर लव इज प्योर, हाँ। डेफिनेटली चीजें होंगी। बट अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए कि अरे भैया नहीं भाई बॉयफ्रेंड अगर बनाना है जेन्युइनली हो तो गर्लफ्रेंड भाई बनाना है, वास्तु में कुछ ऐसा होता है, वास्तु नॉट या ओनली इन वास्तु, पूरा ऑकल्ट साइंस में होता है, सब चीज हो सकता है, भाई आपकी बताओ ना इंटेंट लव मैटर बैक का करती बताओ, है। अगर होता है बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है अगर जेन्युइन आप बता सकते हैं। दो तीन चीजें, एक तो मैं बताया था लास्ट टाइम वाला ओम श्री कमल सुंदराय डैश आय नमा डैश पे उनका नाम वो करना है। और जो दूसरा बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, मतलब इंटेंट अगर सही है तो मैं बता रहा हूँ ना कि भाई छोड़ के चले जाते हैं उनके पार्टनर, या फिर जो भी लव एक्स्ट्रा बैक के मैरिटल लिए अफेयर आ जाता है, जो भी इस टाइप की चीजें चलती है, उसके लिए ओम क्लेम क्लेम श्री राधा कृष्णम शरणम प्रपद्ये, इस मंत्र का आप रूटीन में चैंट कर लो 21 बार या 51 बार, चीजें ऑटोमेटिक आपको 10 से 15 दिन में फर्क नजर आ जाएगा, इजी वे में एकदम। बहुत मतलब पहली बात तो राधा कृष्ण जी आ रहे हैं जो कि खुद अपने में एक स्माइल आ दोनों गई देखो। है ना, उसके साथ जुड़ रहा है श्री। श्री चीजों को बढ़ा देता है, मतलब आप स्पीड में ले आ रहे हो। उसके आगे क्लेम, क्लेम पता है जो क्लेम मैंने वर्ड यूज किया वो वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट करवाता है, ठीक है। जो साइंस केमिस्ट्री के होंगे वो जानते होंगे, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करा देता है क्लेम। हम क्लेम को ऐड करके चीजों को फास्ट कर दे रहे हैं। भाई तो ये जो आप बता रहे हो भाई इंटेंट जैसे आप बोल रहे हो, तो मन में इंटेंट कैसा होना चाहिए? मन में इंटेंट बस ये होना चाहिए कि यार अगर मानो मैं बोलूं एक सोनिया लड़की है, वो मेरे जीवन का प्यार है, तो इस मंत्र को पढ़ने से पहले मैं मतलब है नहीं भाई कोई सोनिया वोनिया नहीं है अपने जीवन में, आपके लिए कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कोई सोनिया है तो मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ उस वक्त? सोनिया के बारे में सोच रहा हूँ। 2 मिनट के लिए चलो आपका ही एग्जांपल ले लेते हो, नहीं, सोनिया जी का, हाँ ले है लो। ना। आपके मन में कुछ नहीं चलना चाहिए। आपके मन में अगर सोनिया जी के साथ आप कभी हैप्पी मोमेंट्स बिताए होगे तो वो हैप्पी मोमेंट्स चलने चाहिए। ईदर आप जो सोनिया जी के साथ हैप्पी मोमेंट्स बिताना चाहते हो वो चलने चाहिए।
और एक ग्रेटफुल वाला चीज होना चाहिए और एक चेहरे पे स्माइल, मतलब ऐसा मोमेंट सोचना कि ऑटोमेटिक चीजें स्माइल आ जाए और ये मंत्र को पढ़िए, लिटरली काम कर जाएगा। आप दिस इज बस द इंटेंट इंटेंट भी यू हो। टॉकिंग अबाउट। हाँ एग्जैक्टली और ना कभी भी हमें कुछ गलत इंटेंट नहीं रखना है, गलत मतलब आप भी समझ रहे हो, ऑडियंस भी कभी और जिद पे कोई चीज नहीं करनी है। जिद पे डेट मीन्स कि भाई ये करना, मतलब भगवान नहीं बनना है यार। भगवान जिस दिन कोई इंसान बनने जाता है तो फिर वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल भाई, और मैं भी पर्सनली ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद करता कि अगर कोई लड़की या लड़का जैसे होता है ना भाई, वो आपके पास नहीं रहना चाहता, तो भाई हैव दैट एटीट्यूड इन योरसेल्फ एग्जैक्टली यार। कि तू मेरी नहीं तो मैं भी तेरा नहीं। हाँ ना कि भाई और वशीकरण करके, मतलब बकवास चीजें हैं वो सब, वशीकरण करके भाई हम बोलें कि वो मेरे पास आ भी जाए। भाई वो आ कोई तो मतलब नहीं जाएगी है ना। पर उसकी आत्मा तुम्हारे पास एकदम नहीं है सेम। भाई। आप मेरे नोटिस किए होगे, आप मेरा चाहे शुभ चक्र इंस्टाग्राम पे देख लो या महाशुभ.com, मतलब किसी में देख लो, मैं लव बैक का कहीं अलग से डाले नहीं, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ यार वो चीज़। जो जेन्युइन क्लाइंट आता है जो वाकई में, क्योंकि पता है इस चीज़ में लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठाते हैं। तो जो जेन्युइन आते हैं वाकई में, जो किसी मतलब सेपरेट हो चुके, हो सकता है फैमिली कोई और रीजन वो रहा हो या प्यार जो करते भी, हैं एक्चुअली हाँ में। जो अभी भी दोनों करते हैं बट किसी रीजन से एक नहीं हो पा रहे जो राइट। भी, तो फिर भैया मैं डेफिनेटली मैं हेल्प करता हूँ। सिंपल से भाई, रेमेडी अपना काम है, पैसा लेते हैं, हेल्प करते हैं, बट वो बेवकूफ बनाने वाला काम तो नहीं जो रेमेडी कैसे मार्केट कैसे में देते हो? बेसिकली दोनों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखकर किया जाता है। देखो होता क्या है ना कि आपके कोई ग्रह सही है, मेरे सही नहीं है। दो दोस्त भी, ये चीज दोस्त में भी काम आता है, ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों अभी तक क्यों साथ है, एग्जाम्पल मान के चल रहा है, जो भी जिनके भी साथ आपकी बॉन्डिंग क्यों हो रही, हो सकता है मेरे कोई प्लेनेट कमजोर होंगे, वो प्लेनेट आपका बहुत स्ट्रांग होगा, या हो सकता है हम्म। आपका कोई प्लेनेट कमजोर होगा, मेरा स्ट्रांग होगा। वी आर हम्म। सपोर्टिंग ईच अदर। तो हाँ। सेम वैसे ही रहता है। तो होता क्या है पता है, प्लानिटरी पोजीशन की वजह से और कभी टॉक्सिसिटी आ जाती, या फिर किसी थर्ड मतलब जो भी फॉरेन एनर्जीज की वजह से प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। तो उस चीज़ों को सॉर्ट किया जाता है, प्लानिटरी पोजीशन को इंक्लाइन किया जाता है, मर्ज किया जाता है, एनर्जी को सिंक्रोनाइज्ड की जाती है। इसमें बहुत सी चीज़ें आती, पर्सनली मैं मतलब यार बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं ये करता, बट नॉर्मली आपने पूछा तो बताया, इसमें बहुत सी चीज़ें आती, काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाता है, न्यूमरोलॉजिकली भी देखा जाता है, इसे ऑकल्ट के साइंस से भी देखा जाता है, कंप्लीट पैकेज बना के भैया दिया ऑकल्ट में जाता क्या है। देखते हो? उसमें फिर यंत्र मंत्र और तंत्र का पार्ट आ जाता है। आता है। ऑकल्ट मीन्स ये सारे चीज को कवर कर रहा है। दैट ओह। मीन्स कि मंत्र को भी आ रहा है, तंत्र को भी कवर कर रहा है। एक्चुअली मैं पता है मैं ना बुरे लोगों से बहुत डरता हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मतलब लोग मेरे से पूछते हैं ना कि आप किससे डरते हो, मैं किससे नहीं डरता, बस अपने पिताजी से डरता हूँ, और दूसरे जो अगर कोई कैटेगरी है तो बुरे लोगों की कैटेगरी से डरता हूँ। पापा जी से डरना वो रेस्पेक्ट है यार, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया, उनको से मैं डर के ही रहूंगा हमेशा। दूसरे बुरे लोगों से डर इसलिए लगता है ना यार मेरे को, कि अभी भी वही हो रहा है कि मार मतलब मेरे लिटरली क्लाइंट ये बताते हैं कि लेट अस सपोज आपके पास नॉट ओनली कोई एक प्रॉब्लम, कोई भी आज के डेट में भी, मतलब इवन इन वास्तु कंसल्टेंट आर डूइंग लाइक दिस। क्या कर रहे हैं, आप एक वास्तु एक्सपर्ट हो, आपके पास मैं आया, राघव भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, हाँ XYZ अमाउंट लगेगा, मैंने अमाउंट दे दिया, आप आए मेरे घर आए, पहली बात तो डरा दोगे मेरे को, दूसरी बात बोलोगे अरे ये प्रॉब्लम है, ये और पैसा लगेगा, फिर आप कुछ करोगे नहीं करोगे पता नहीं, फिर तीसरी बार बोलोगे अरे ये प्रॉब्लम आ रही और पैसा लगेगा, ऐसे करके यार सामने लोगों निचोड़ दे रहे। बेवकूफ। बिल्कुल गलत है। आज के डेट में लोगों को ये समझदारी लानी होगी। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में सभी खराब है, बहुत है, बट कुछ क्वांटिटी में है। मैक्सिमम लोग ना बस लूटने के लिए बैठे हुए हैं। राइट। कैसे पहचानोगे? सबसे पहली बात तो आपको कोई डरा देगा, यदि आपको कोई डरा दिया दैट मीन्स वो फेक इंसान है, सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज ये है कि वो बार बार डिमांड करेगा। देखो पैसे एक की, चीज, हाँ इसके लिए भी पैसे दे दो, हाँ, उसके आप लिए भी एक पैसे सिंपल दे सी दो। चीज समझो यार, सही डॉक्टर कौन होता है? जिसके पास आप गए, वो एक बार में आपको बीमारी बताएगा, एक बार में डायग्नोस करेगा, दवाई एक बार में देगा, खत्म। आप 10 बार बोल रहे हो अरे 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 ये नहीं, सॉरी गलती से दूसरा दवाई दे दिया था, और पैसा लगेंगे, दूसरा आएगा, नहीं 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 अब एक और बेवकूफी। बीमारी आ गई है। भैया तुम पहली बार में क्या कर रहे थे जब तुमको दूसरी बीमारी अभी सही बदला, बात। है ना? कई केस, अब जैसे मेरे जो गोवा वाला केस में डिस्कस किया था, वो मेरे पहले के 1.5 साल पहले उन्होंने वास्तु कराया, ठीक है, अब उनका चीज़ें अपग्रेड हो गई, अब डिमांड उनकी बढ़ गई कि नहीं अब ये नहीं ये भी चाहिए हमको, तो हमने चेंजेस किया, तो फिर मैं पैसे लिया। बट यार वो देखो ना, ड्यूरेशन देखो उनको, जब दूसरी मतलब मेरे ख्याल से साल 1.5 साल, पिछले अगस्त सितंबर का केस हो गया, कौन सा चल रहा है अभी, इस साल मतलब साल खत्म होने आया, एक साल से ऊपर का गैप है। तो मैंने सर्विस देने गई भैया कि अब वास्तु के साथ साथ हम और भी, वहां पर भी नाभि विधि सेम किया गया था, अभी परसों ही कर गया, तो भाई उसके लिए वो ये चीज अलग। बाकी अगर हर 2 दिन में, हर 1 महीने में नहीं ये ले ये भी पैसा, वो गलत चीज है, उनसे दूर रहो। और सबसे पहले तो आप किसी को पकड़ने का तरीका ही, आपको जो डरा दे रहा है वो खत्म है। जो जेन्युइन इंसान रहेगा आपसे क्लियर बात करेगा और बड़ा करेक्ट। ट्रांसपेरेंट रहेगा। बट मैं लोगों से बड़ा ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, भाई मेरी फीस इतनी इतनी है, ठीक है खत्म, आपको सही लग रहा आप करवाइए, नहीं लग रहा जब सही लगेगा तब करवा लीजिएगा, मैं रहूंगा, ऐसा कोई वो नहीं है। राइट।
शुभम भाई, दिवाली आ रही है, हम्म। एक्साइटेड हो? हाँ बिल्कुल, कौन नहीं रहता है यार दिवाली के समय एक्साइटेड। बचपन से भाई एक ही त्योहार है जो आई थिंक बचपन पूरे से भारत यार का त्योहार है, और एनर्जी मैं अलग ही आ जाती है। अभी आप बोल रहे इमेजिन हो रहे हैं हाँ, वो कि पटाखे फट रहे हैं मस्त एकदम, लाइटें घर नया के कपड़ा बाहर, पहन रहे हैं, चक। पूजा पूजा खत्म होने के इंतजार कर रहे हैं कि पटाखे फोड़ना है, पटाखे मिठाइयाँ फोड़ना। खानी है। हाँ। तो भाई दिवाली में कोई ऐसी चीजें बताओ लोगों को जो घर पे उनको करनी चाहिए, मैं किसी एक भी प्रोसेस। सर्टेन रिचुअल फॉलो करता हूँ जो कि मेरे को पिछले नहीं मैं तो जितना मैं अकाउंट किया हूँ 8-9 साल से तो रिजल्ट बहुत अच्छा दे रही है। दिवाली की पूजा। दिवाली की पूजा वो एक सर मैं बनना इन जनरल पूजा आप भी कर सकते हो। देखो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ठीक है? अगर हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक प्रोसेस है कि भाई माइक सेट करना है, कैमरा एंगल सेट करना है, लाइटें लगानी, जो भी। तो वैसे हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और जब वो प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं हमें रिजल्ट मिल जाता है। और इसी को तंत्र कहते हैं। और इसको एक अच्छे लैंग्वेज पे पूजन या फिर मतलब जो भी इस टाइप का रिचुअल कहा जाता है राइट इंग्लिश में। भाई, इस पे जाने से पहले एक चीज, प्लीज। भाई कई लोग, मैंने मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए, लास्ट जो हमने रिलीज किया एपिसोड, तो वो भी एक तांत्रिक हैं, काफी लोग उनको पसंद मैं करते हैं। तांत्रिक नहीं हूँ, वो भी हम्म, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ वो बाबा भी, पंडित। हाँ, वो एक तांत्रिक वो है। हाँ, वो एक हाँ तांत्रिक है, जी। लेट मी पुट इट जी, दैट जी, वे। सॉरी। सो अब उन्होंने भी और काफी और भी जो लोग आए उन्होंने बताया था कि दिवाली की रात तंत्र के हिसाब से बहुत, बहुत, पावरफुल है। तो क्या बहुत। होता क्या उस दिन, फिर पूजा पे दिवाली चलते और हैं। होली दोनों की रहती है, फिलहाल दिवाली की बोलते हैं। एक्चुअली होता कुछ नहीं, देखो होता ये है कि अमावस की रात होती है और नॉट ओनली हर अमावस की रात बहुत पावरफुल रहती है, बट दिवाली की वो मतलब आप दिवाली की रात वो रात है कि अगर आप नॉर्मली चीज़ करते हो और उस दिन करोगे तो 10 टाइम्स जल्दी चीज़ें आपकी सिद्ध होंगी। वो रात रहती है। बेसिकली अमावस तो रहता है और बहुत सी चीज़ें रहती हैं, मतलब अगर हम एंशिएंट मैथोलॉजिकली चीज़ों से इससे रिलेट करें तो बहुत सी ऐसे एक्टिविटी हुई है। सारे जितने राक्षस, जैसे नरक चतुर्दशी भी आप सुने होंगे। नरक चतुर्दशी क्यों, मतलब वो एक डेमन था, मतलब राक्षस थे नरक, जो नरक चतुर्दशी बनाई जाती है, उन्हें मारा गया था। तो इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती है आगे बहुत सी, मतलब एक चीज़ नहीं है, वो पूरा एक पता है दुर्गा पूजा से चालू होता है, नवरात्रों से वो जाकर खत्म होता है धनतेरस, फिर जो नेक्स्ट आती है एंड देन दिवाली। ये तीन मेजर मायने रखते हैं। तो धनतेरस के बाद दिवाली के एक पहले बहुत मायने रखती है और वो रात में मैक्सिमम सैटेनिक रिचुअल्स किए जाते हैं। और इसलिए हम भी बताते हैं, आप मेरे चैनल्स में शायद दिवाली के साइड टाइम का वीडियो देखोगे तो मैं उस समय यही बताता हूँ कि ब्लैक मैजिक से बचे कैसे, खुद को प्रोटेक्ट करो। मैं उस टाइम लोगों पे को ज्यादा बोला होता हाँ, होगा ना। बहुत ज्यादा होता, बहुत ज्यादा नजर की चांसेस मतलब 10 टाइम्स बढ़ जाते, 10 के 100 मान लो आप। बहुत जल्दी होता, कोई बुरा कोई बहुत सी ऐसा एक्टिविटी तो होती है बताओ आप ना, पहले दिवाली के। बचेंगे कैसे, ये बताओ फिर। बचेंगे कुछ नहीं यार, बचेंगे अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना है आपको। बहुत से सबसे पहली चीज आपने नोटिस किया हो, देखो जो भी हमारे पूर्वज करते थे ना वो सही करते थे। मैक्सिमम घरों में पूरे घर की साफ सफाई नवरात्र और दिवाली में होती है। क्यों होती है? इसलिए सामान को स्टक्ड, जैसे जो भी सामान ये अगर टेबल यहाँ है तो आपको भी मैं बता के जा रहा हूँ कि हर 1-2 हफ्ते में ना इसे मूव किया करिए। कुछ नहीं, 1-2 इंच हल्का इधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए, और मूव ना भी हो तो इसे जोर से थोड़ा सा ठोकिए ताकि ये वाइब्रेट हो, इसकी ऊर्जा वापस आए। क्योंकि जिस घर में स्टकनेस आ जाती है वहां पर बहुत जल्दी ब्लैक मैजिक या कुछ भी चीज नजर भी जल्दी लगती है। तो घर को पहला बचाना चीजें होता है, साफ सफाई हर घरों में होती है, वो नॉर्मल करते। दूसरी चीजें ये ध्यान देना है, हर घर के एवरी कॉर्नर्स, मतलब हर रूम्स के एवरी कॉर्नर्स में, इंक्लूडिंग आपका छत का एरिया या सीढ़ियों के जीने के नीचे का एरिया, स्टेयर्स के नीचे, हर जगह गंगा जल का छिड़काव करिए। तीसरी चीज ये है कि मतलब जैसे एंट्री होते हैं घर पे एंट्री, वहां पर एक छोटे से लोटे में कॉपर या फिर ब्रास के लोटे पे गौमूत्र भर के रख दीजिए, ठीक है? वो गौमूत्र अगर किसी के घर से आप लेके आए जिनके यहाँ गाय है तो बेस्ट रहेगा। मार्केट वाला पे पता नहीं, मेरे को बिलीव नहीं रहता है। गौमूत्र रखिए। एनीवेज, ये तो हो गया, आप घर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब खुद को प्रोटेक्ट करना है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? आप नोटिस किए होंगे कि नवरात्रों से पूजा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब छोड़ दो ना, सब जगह दिल्ली को ही देख लो आप, नॉर्मल डेज पंडाल में अलग लगते हैं रहता बड़े है, अभी बड़े। डेज में मतलब वो ढाकिया बजता है, ढोल बजता हाँ। है, घरों में पूजा होती। क्यों होती? ताकि नेगेटिविटी ना आए। हम्म। पूजा तो भाई रोज करते हैं, भगवान तो भगवान है, उनको नॉर्मल प्रणाम कर लेंगे तो भी वो आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे, बट एक रिचुअल किया जाता है, वो रिचुअल कनेक्टेड है। खुद को कैसे बचाए? खुद को बचाने का कुछ तरीका, एकदम सबसे इजीएस्ट वे है कि कपूर लेना है आपको, कैंफर। रात में सोने के पहले या अमावस की रात को, जो लास्ट वाला रात रहता है दिवाली के एक दिन पहले वाला, उस रात में आपको तकिए के नीचे 3 या 4 पीसेस कैंफर रख लेना है, कपूर जो होता है। सुबह उठना है, अपने सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे जला देना है। घर के बाहर या अंदर कहीं भी चलेगा, उसका वो तो अवशेष बचता नहीं, वो पूरा एवापोरेट हो जाता है। इतना बस करना है आपको, नजर लग ही नहीं सकता। वाओ। दूसरी चीज ये है कि जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आध्यात्मिकता अलग चीज हो जाती है, स्पिरिचुअलिज्म अलग चीज है और धार्मिकता अलग चीज है। तो जो बहुत धार्मिक व्यक्ति रहता है, जो पूजा पाठ बराबर करता है, सब चीज अच्छे से करता है, उसको वैसे भी बहुत रेयर चांसेस रहते हैं कि उसके ऊपर कुछ हो जाए।
मतलब उसके ऊपर वर्क नहीं करता है फिर ब्लैक मैजिक Right. वगैरह कुछ भी। बट भाई कई लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं बट फिर भी हम फंसे ना। बट इवेंचुअल गोल तो आई थिंक सबका ये होना चाहिए दैट आप अपना ऑरा इतना स्ट्रांग बना लो कि मैं किसी भी क्या दिन रात कुछ हो ही एग्जैक्टली ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कभी भी वो नहीं, मैं भैया खुद को इतना प्रोटेक्ट कर लो कि कोई कुछ कर ही ना पाए, करेक्ट। वही करना है तो अपन भाई को अब पूजा दूसरे की का। विधि आप बता रहे थे, पूजा की बेस्ट विधि है, अगर किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है या कुछ करना है, मैं ये फॉलो कर रहा स्पेसिफिकली दिवाली की है? हूँ। स्पेसिफिकली दिवाली की है। ओके। मतलब आप चाहो तो रोज कर सकते हो, भगवान को पूजना बिल्कुल गलत नहीं हो, तो हर टाइम हर पर घंटे दिवाली हर स्पेशल मिनट है ये। पूजिए, बट दिवाली पे अगर आप ये विधि कर लेते हैं, और कोई नहीं, एकदम सिंपल इंसान भी इसे कर सकता है, ठीक है। आपको करना क्या है कि देखो, कोई भी चीज स्टेप जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मुहूर्त को ध्यान रखना। मुहूर्त हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। कुछ भी काम कर रहे हो, इवन आप मानोगे नहीं, अभी पॉडकास्ट भी चालू हुआ तो मैं मुहूर्त, शायद आपको पता नहीं होगा बट मैं मुहूर्त देख के स्टार्ट करवाया हूँ, ठीक है। सही टाइम पे ओ सही चीजें, मतलब अगर आप सही टाइम पे सही बीज बोगे तो उसका फल अच्छा होता है, ठीक है। किसान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश के। दूसरी चीज, तो सबसे पहले तो मुहूर्त को ध्यान रखना। आप मेरे चैनल पे मुहूर्त अपलोड होता है, अभी मैंने निकाला नहीं, वो हो जाएगा, और नॉर्मल पेपर्स में भी मिल जाते हैं आपको। सही मुहूर्त निकालना है। लोगों को दो कंफ्यूजन रहता है। पहला कंफ्यूजन कि किसी के कमर्शियल प्लेस भी, ऑफिस भी, ये भी है, तो भाई ऑफिस में कोशिश करिए डे टाइम पे पूजा करो, और रात की पूजा हमेशा घर पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दिवाली के दिन की जो हम पूजन करते हैं लक्ष्मी माँ का, वो स्थिर लक्ष्मी के लिए करते हैं, मतलब पैसा घर पे जुड़े। तो इसलिए शाम की पूजन मोस्ट प्रोबेबली घर पे होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्या, 100% घर पे होनी चाहिए। सही मुहूर्त को चुनना है। सही मुहूर्त चुन के भैया आपको सब चीज सेट करके, भगवान जहां भी, लोग बोलते हैं कि अब इसमें भी कंफ्यूजन आता है कि किस डायरेक्शन पे हम पूजा करें। कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, जहां पर भी आपका मंदिर है वहां पर करके, क्योंकि वो 2-3 घंटे की मैक्स टू मैक्स पूजा होती है, तो वो मैटर नहीं करता। आप अनुष्ठान कर रहे हो तो बात अलग है, पूजा के लिए जगह मैटर नहीं। आपका रेगुलर जहां पर पूजा हो रहा है वहां पर करिए। क्यों? क्योंकि रूटीन पे वहां पर आप मंदिर पे पूजा कर रहे हो तो एक ऑरा वहां को ऑलरेडी बिल्ड है, वहां पर आप पूजा करें दिवाली के। अब पूजा के कैसे करना है? स्टार्टिंग करना है हमें गणेश जी से, ठीक है। आप वक्रतुंड, नॉर्मल जो मंत्र है गणपति जी का, वो मंत्र पढ़िए। सिंपल करना है, हर चीज को सिंपल। मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ। मैं बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीजें भी फॉलो किया हूँ, यंत्र तंत्र सबकी, बट इसमें सबसे जल्दी रिजल्ट आया। कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है कि आपको गणपति जी की पूजा करनी सबसे पहले। सेकंड पूजा करनी है आपको पार्वती जी और शिव जी की, ठीक है। आप गणपति जी की पूजा करके आप शुभ काम को स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंडरी, आप शिव पार्वती जी की पूजा करके, आप शिव पार्वती अपनी हर चीज रिलेटेड है ना एक दूसरे से, उनकी पूजा करके आप अपनी जो अंदर के आपकी मेल फीमेल की एक एनर्जी, हर के में 2 एनर्जी रहती है, आप उस एनर्जी को इवोक कर रहे हो। तीसरा, आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। माँ दुर्गा, दुर्गा मतलब क्या होता है? जो दूर को भेज दे, नेगेटिविटी को खत्म कर दे। तो आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो। तीसरे में, अब ये पूजा कैसे करना हो भी मैं बताऊंगा। पहले ये कि माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम अपने आसपास की नेगेटिविटी को मार रहे हैं। चौथा जो स्टेप है, उसके बाद हम भूदेवी को पूज रहे हैं, मतलब जहां पर हम पूजा कर रहे हैं जमीन पे, उनको पूज रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल 5th स्टेप में हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। अब ये जो मैं पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कहाँ हो? तो ये पूजा करने का मतलब क्या? आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स पूजा नहीं करना है। जैसे नॉर्मल एक मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्य सर्वदा, ठीक है। वक्रतुंड महाकार सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा, ये गणपति जी का मंत्र। आप इसका चैंट करिए, गणपति पूजा हो गई आपकी। हर मंत्र का 5-5 बार चैंट करिए, ठीक है। दूसरा, आपको जो मैं बोला शिव पार्वती जी का, उनका मंत्र उठाइए। मंत्र नहीं है, बीज मंत्र को आप पढ़ लीजिए, ओम भी बोलेंगे प्रॉपर, वो भी काम करेगा। माँ दुर्गा का भी ऐसी है, मंत्र को एक 5 बार रिपीट करके पढ़ लीजिए। देन भूदेवी का, भूदेवी के लिए आप विष्णु जी का भी मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि भूदेवी किनकी वाइफ है? विष्णु जी की वाइफ है, तो भी चलता है। 5th स्टेप, महालक्ष्मी की, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। आप इसको 5-7 बार बोल दीजिए, पूजा कंप्लीट। आप जो उस समय पूजा करते वक्त आपकी इंटेंट चलेगी, दिमाग में बात चलती रहेगी, 101% आप मैनिफेस्ट करोगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी। माँ लक्ष्मी वो तो होगी मैनिफेस्ट। माँ लक्ष्मी पता क्यों, कब मैनिफेस्ट होती है? मैं मैनिफेस्ट बताओ ना भाई, मैनिफेस्ट पता सबकी नहीं। हेल्प हो जाएगी। माँ लक्ष्मी आपको चाहिए ना, तो आपको विष्णु जी बनना पड़ेगा। लक्ष्मी जी दरिद्रता वाले जगह पे नहीं आती है। लक्ष्मी जी दैत्यों के पास नहीं टिकती, आ जरूर जाएंगी, टिकेगी नहीं। लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी जी रुकती हैं तो विष्णु जी के पास, तो विष्णु जी बन जाइए। अब विष्णु जी कैसे बने? लेट मत जाइए सांप के ऊपर। वैसा में विष्णु जी नहीं कहलाओगे आप सर्विसेज प्रोवाइड करो। विष्णु जी का काम क्या? सर्विस प्रोवाइडर है वो। आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करो। आप अपना कर्म करो। अपना कर्म करो। आपका एग्जाम्पल, अगर हम दोनों का एग्जाम्पल ले रहे हैं,
कर्म क्या आपका लोगों को अवेयर करना, पॉडकास्ट लेना, पॉडकास्ट के अलावा जो आपका मैं इंस्टा पे भी देखता हूँ लोगों को अवेयर करते हैं, करंट जो चलते हैं उसके बारे में जानकारी देते हो, शॉर्ट में बहुत जल्दी जानकारी देते हो। आप क्या कर रहे हो, अपना सर्विस दे रहे हो, लोग फीड कर रहे हैं, लोगों को हेल्प हो रही है। मैं बहुत सी ऐसे मतलब ऐसे कोई प्रमोट करने के लिए नहीं, बट लिटरली बाई मतलब दिल से बोल रहा हूँ यार। थैंक यू। मैं बहुत सी ऐसे चीजें जो सच में मेरे को सिर्फ आपको वो रील देख के पूरा कहानी पता चल जाता है, मतलब जो शायद आधे घंटे की चीजें उसको आप सिर्फ 40-50 सेकंड में तक ट्रक्स में इतना प्यार से बता देते हो कि समझ आ जाता है कि भैया चल क्या रहा है देश विदेश में या जहां भी। थैंक यू। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम। सेम मैं अगर मैं कर लूँ भाई, लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी रुक रही, क्यों? क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं भैया, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज उनकी लाइफ हम सर्विस Correct. प्रोवाइड कर रहे हैं, आ रही है। राइट, सो दैट्स बेसिकली अबाउट कि वन नीड्स टू डू जो आपका अपना कर्म है, कर्म है उसको आप अच्छे करो, नियत के अच्छी साथ, नियत के साथ, गलत बुरा काम ना से नहीं करो। करना है। राइट, गलत काम मैंने कहा ना कि दैत्यों के पास हो सकता है लक्ष्मी कुछ टाइम के लिए आ जाए, बट टिकने नहीं वाली, राइट, अंत बहुत राइट, बुरा राइट। होता है। भाई आपने तो माँ लक्ष्मी जी का एक मंत्र बता दिया, हम्म, और भाई पिछली बार भी आपने एक बहुत स्पेशल मंत्र बताया था, तो क्या इस बार कोई और स्पेशल मंत्र है? बहुत से स्पेशल मंत्र है, बट आज के डेट में दिवाली के लिए स्पेशल मैं बता दे रहा हूँ। पैसा के लिए मैं बताऊंगा, बट उससे पहले लोगों को कर्ज मुक्त के लिए बता दूं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है, लोन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। बेस्ट मंत्र है बजरंग बली का, ओम श्री रामदूताय सहोदराय सहोदराय नमः। बस इसे आप पढ़ लीजिए, चैंट कर, रेगुलर चैंटिंग करना है, इंटेंट अच्छी रख के करना है, ये सोच के नहीं करना है कि भाई कर्जा कैसे पटाएंगे, ये कैसे वो करेंगे, वो कैसे करेंगे। आप बस पढ़ हो लीजिए, गया ऐसा हो सोच। गया, हो रहा है, हो गया, ये कर्जे का है। अब इसके साथ अगर मैं पैसे का बताऊं, पैसे में भी बहुत चीजें होती है। पैसा आना अलग चीज हो जाता है, पैसा कमाना अलग चीज हो जाता है, पैसा कमाते रहना अलग चीज हो जाता है, पैसा रोकना गलत पैसा रोकना अलग चीज हो जाता है, पैसे का सही यूटिलाइजेशन आप बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही रहता है उनके पास, ज्यादा निकल टाइम नहीं जाता है, रहता, निकल जाता है, आता है पर आता कहते है, हैं ना निकल माँ जाता लक्ष्मी है। आती है पर जाती जल्दी है। चंचल है भैया, उनका नाम हाँ, चंचला है, विष्णु हाँ, बनना ही पड़ेगा। तो हाँ। एक ऐसा मंत्र जिससे आपके पास लक्ष्मी आएंगे भी, आप क्रक्स में ये कह लीजिए कि रुपये पैसे धन दौलत आएंगे भी, ठहरेंगे भी, और आप वो ये कह लीजिए कि मल्टीप्लाई होंगे। वाव, तो मतलब भाई ये दिवाली का माँ लक्ष्मी का स्पेशल मंत्र है। स्पेशल मंत्र है, यू कैन से। माँ लक्ष्मी आएंगी घर माँ में। लक्ष्मी डेफिनेटली आएंगी यार, और हर के घर है लक्ष्मी जी भैया। और वो मंत्र है, अगर इस मंत्र को आप प्रॉपरली इंटेंट से चैंट कर लेते हो, 101% इस दिवाली ग्रेट दिवाली। एकम नित्यम विमलमचलम शर्वधीशाक्ष पुष्पम भावातिथ्यम त्रिगुण सहितम तत्लक्ष्मियाय तम नमामि। बस इतना आपको चैंट कर लेना है और कुछ नहीं। इसको मैं दे दूंगा, नीचे लिख भी देंगे, या जो भी। बहुत प्रॉपर इंटेंट से पढ़ना है राघव भाई, कोई भी मंत्र पढ़ो ना बहुत वर्क प्रॉपर करेगा इंटेंट भाई, से। मंत्र हमेशा वर्क करता है, 10-10 दिन में वर्क कर जाता है मंत्र, इतना पावर रहती है क्योंकि मंत्र भाई लोग को। ना बहुत सारे मंत्र पढ़ चुके हैं, पढ़ के भाई, बट वो होता है भाई मैंने रिजल्ट कब कहा आएगा। ना, मैंने कहा ना कि एक्चुअली लोगों की गलती नहीं है यार, मतलब हमें पानी पीना है, 10 अलग बॉटल्स हैं, किससे पिए? प्यासा मरता क्या नहीं करता, जो बॉटल सामने दिख रहा है पर ले ये जो ले आज रहा आपने मंत्र बताए है। वुड दे वर्क? डेफिनेटली आप, मैं जो क्या बोल रहा हूँ 101% मैं लिख के दे सक रहा हूँ, जो मैंने 5 स्टेप दिवाली की प्रोसेस के बताई है और ये मंत्र बताया, आप कर लीजिए, चेंजेस आपको समझ आ जाएंगे यार, ओके खुद को समझ आ भाई, जाएंगे। दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास कहना सही है, धनतेरस का दिन बड़ा स्पेशल होता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा भाई अब धनतेरस पे। बहुत लोगों को मिथ है धनतेरस को लेकर, धनतेरस दिवाली के पहले होता है। आपको क्या पता है धनतेरस, मतलब नॉर्मली पूछ रहा हूँ मैं, जैसे भाई आज मैं मेरा राघव 2 मिनट के लिए आप शुभम बन जाइए। नहीं, मैं तो फिर बताऊंगा धनतेरस, हाँ कि नहीं, जितना पता है वैसे ही बताइए एक भाई मैच। मुझे धनतेरस का इतना पता है कि उस दिन गोल्ड परचेज किया जाता है, घर पे गोल्ड या सिल्वर, और उस दिन हमारे घर में भी ऐसे ही पूजा होती है भाई। और गणेश जी लक्ष्मी जी का मतलब जो मैंने देखा है कि सिल्वर कॉइन यूजुअली लिया जाता है और उनको मंदिर में प्रे किया जाता है हर साल। आप जैसा सोचते हो वैसे, अब मैं आता हूँ, आई एम बैक, है ना? आप जैसा सोचते हो वैसे हर कोई सोचता है, और नाम भी वैसा ही है, धनतेरस, धन धन। एक्चुअली धनतेरस का धन से कोई लिंक नहीं है, ना सोने ओह, चांदी ना, मतलब मैं ऐसे किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। धन से कोई लेना देना है ही नहीं, ना तो सोना फिर किससे है चांदी। भाई? मैं बता रहा हूँ, बाय द नेम से धनतेरस, धनवंतरी देव होते हैं, ठीक है? धनवंतरी देव आपके मेडिकल, मॉडर्न जमाने में कह लीजिए फादर ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब वो स्टार्ट किए, मतलब वो हेल्थ के देवता है, धनवंतरी देव। उनके उससे उस दिन
मनाया जाता है। अब इसका एक क्रक्स में कहानी मैं बता दूं, अमृत मंथन का कहानी सबको पता है, ठीक है, कि भैया उस दिन अमृत निकला था, जो भी एक आयुर्वेदा के स्टार्टर मतलब थे, एक मेन, एकदम बहुत क्रक्स में बता रहा हूँ, कहानी बहुत लंबी है। उन्होंने एक हाथ पे अमृत पकड़ा था, एक में वो, तो जो अमृत पकड़ा था जिस बर्तन में, उस बर्तन आपने देखा होगा, आपने ठीक है सिल्वर कॉइन वगैरह वो एक ट्रेंड चला है, बट आपने ये भी देखा होगा कि नए बर्तन भी खरीदे जाते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली वो सिंबलाइज करता है कि वो जब आयुर्वेदा का लेके, मतलब उनके हाथ में एक तरफ अमृत था, दूसरे में आयुर्वेदा की बहुत सारी टिप्स थी। तो आयुर्वेदा की टिप्स, ठीक है, उस मतलब बर्तन को सिंबलाइज करने के लिए नए बर्तन खरीदे जाते हैं, ठीक है। उस चीज के लिए धनतेरस मनाया जाता है कि हम हेल्दी रहें, बिकॉज हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ठीक है, पहला सुख निरोगी का। एक्चुअली ये जो पूरी मैंने कहा ना कि नवरात्रों से स्टार्ट होती है चीजें, एक मैं अपने यंत्र के बारे में बताऊंगा, ऐसे प्रमोट नहीं, नॉर्मली बताऊंगा, जिससे आपको नवरात्रों का स्टेप समझ आएगा। तो वो हर एक चीज़ है, जैसे कि हम पहले धनतेरस से एग्जांपल ले लीजिए, अपने हेल्थ को पूजते हैं कि भैया हमें हेल्थ रहना है। नरक चतुर्दशी के दिन एक अलग रिचुअल होता है कि भैया दो, मतलब वो भी एक अलग स्टोरी है, मेरे वीडियो पे अपलोडेड है, वो देख लेना। तो फिर ऐसे की जाती, थर्ड डे दिवाली मनती, दिवाली दैट मीन्स हम पैसे को नहीं पूछते हैं, लक्ष्मी माँ पैसा नहीं, लक्ष्मी माँ प्रॉस्पेरिटी देती है, मतलब हर चीज अबंडेंस में देती है, हम उस चीज को पूजते हैं, ठीक है। ऐसे करके एक सर्टेन रिचुअल होता है। तो धनतेरस का भी यही है। अब धनतेरस के दिन भी एक टिप्स मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बात के पहले धनतेरस का आप समझ गए ना कि क्यों मनता है। पहली बात, पैसों से उसका कोई रिलेशन नहीं, हेल्थ से रिलेशन है। पर भाई लाखों लोग मनाते हैं यार इस तरह तो। कमर्शियल्स, आज से मैं इसका डेटा निकाल के रखा था, मैं जो बुक मतलब रिसर्च पेपर मेरा आने वाला है उस पर डेट के साथ लिखा हुआ है। अराउंड आप मान के चलो 1938 या 39, डेटा मेरे को पूरा प्रॉपर याद नहीं, बट ये एक है, उस समय बहुत लोगों की मीटिंग ने, ब्रिटिशर्स की मीटिंग पे ये निकाला गया कि भाई ये इंडिया ने इनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। हम ये करते हैं कि धनतेरस इनका एक प्रोग्राम आता है, या सॉरी इनका एक फेस्टिवल है, जिस समय नई चीज़ें खरीदते हैं। एक्चुअली ट्रेंड था नए बर्तन खरीद कर उस बर्तन पे खाना बनाने का। बट ये चीज सही है। क्या? हाँ बिल्कुल, बर्तन खरीदने चाहिए। बिल्कुल आपको बेस्ट टिप है, मतलब आप धनतेरस में आप कुछ खरीदो या ना खरीदो, एक चीज जरूर खरीदिए कि भैया एक बर्तन खरीदिए। और वो बर्तन लोग ये गड़बड़ करते हैं कि सोने चांदी का खरीद लेते हैं, आप खरीद सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ऐसे बर्तन खरीदना चाहिए जो रेगुलर रूटीन पे हम यूज कर सकें। आप सोने चांदी में तो रोज खाने बनेंगे नहीं, तो ऐसे बर्तन खरीदिए और उस दिन भगवान को उस बर्तन पे भोग लगाइए और उस बर्तन को रेगुलर रूटीन पे यूज करिए, आपकी हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छी से मिलेंगे। हेल्थ, ठीक है। तो टेक्निकली फिर वो कमर्शियलाइज्ड वो बना दिया गया लोगों के द्वारा कि भैया ये ऑफर है, धनतेरस ऑफर, गाड़ी खरीदिए ये मिलेगा, तो वो एक अलग चीज हो जाता है। बाकी पैसों से कोई रिलेशन नहीं है धनतेरस का। ऑलराइट। तो भाई कोई दिवाली के लिए एनी अदर पर्टिकुलर टिप जो आपकी सबको देना चाहें कुछ? एक मंत्र है ऐसा जिसको हर को चैंट करना चाहिए, स्पेशल कह सकते हो उसको, स्पेशल इसलिए क्योंकि उसको जो है बच्चा बूढ़ा मेल फीमेल हर कोई चैंट कर सकते हो, स्पेशली दिवाली में करना चाहिए। ये पता है क्या करेगा? नेगेटिव चीजों को हटाएगा और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करेगा। बेसिकली बजरंग बली जी का मंत्र है वो, और वो मंत्र है ओम नमो हरि मरकट मरकट मरकटाय स्वाहा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट मेरे ख्याल से ये एक स्पेशल टिप है कि एटलीस्ट ये मंत्र को चैंट करो। कोई पैसा धेला के लिए मंत्र नहीं, ये मंत्र है सिर्फ राइज करने के लिए आपको। तो भाई इस बार की जो दिवाली आ रही है 2024 की, उसमें पूजा का मुहूर्त क्या है? 2 मुहूर्त रहता है, जैसे कि मैंने कहा, एक होता है कमर्शियल के लिए जो कि सुबह रहेगा, वो बेसिकली रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेके सुबह 10:35 तक। जो शाम का मेजर मुहूर्त है, जो हमें घर पे पूजा करनी, क्योंकि वो लक्ष्मी को स्थिर करवाने के लिए रहेंगी, उसका टाइम चालू होगा दोपहर में 4:40 से लेकर शाम को 7:40 तक। ये 15 मिनट हम आगे पीछे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? बिकॉज वो प्रॉपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। दैट डजंट मतलब जो टाइम जरूरी नहीं कि इंडिया में हमारे यहाँ वो टोक्यो में भी सेम हो या ऑस्ट्रेलिया में भी सेम हो, बट वो 15-20 मिनट का इधर उधर होता है। मोटा मोटा बोले कि इस बार देखो मैं तो हमेशा सेफ साइड रहने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि कहाँ अब जैसे मैंने जो टाइम ने आप रैंडम, आप जो मैंने मुहूर्त बताया उस मुहूर्त में आप शाम को 6:30 पौने 7 बजे पूजा स्टार्ट कर दो, 7:30 के पहले आप वो कर दो। ऑलराइट। तो मतलब अगर हम मोटा मोटा बोले तो इस बार जो हमारी पूजा का टाइम है वो होगा 4 बजे से 7 बजे के बीच में, अराउंड आप कह सकते हो। 4 to 7:30 हाँ, जो बेस्ट टाइम जो है वो पौने 7 से 7:30 के बीच का। अब हमें ये नहीं सोचना है कि भैया हमें इसी टाइम स्टार्ट करके 7:30 के अंदर खत्म कर देना, ना, मुहूर्त में आपका इनिशियल स्टार्टिंग टाइम मायने रखता है। मतलब आप 7:20 को भी स्टार्ट करते हो और फिर कितने भी बज जाए वो कोई मैटर नहीं करता, 3-4 घंटे शुरू टाइम पे करना, शुरू टाइम पे करना है। आपकी कोई भी चीज आप बीज बोल रहे हो तो वो टाइम पे आपको। आज स्पेशल कुछ करते हो माता लक्ष्मी पे चढ़ाने के लिए? कुछ करते हो वैसा? कमल चढ़ाइए, आप कमल चढ़ाइए। क्या मतलब? मैं मेरे क्या
जब खुद पर्सनली पूजा करते हो, आप कुछ स्पेशल करते हो? मैं अपने मम्मी और अपने मेरे घर पे जितने भी फीमेल्स हैं हर को बहुत रेस्पेक्ट देता हूँ। आप मतलब वो तो डेली देना चाहिए, बट कोशिश करिए उस दिन आप मतलब कुछ स्पेशल कर दो यार उनके लिए। ये रेमेडी है, आप मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है? वो दही डुबाओ के चाय पत्ती रखो इस डायरेक्शन में, वो काम करेंगी कि नहीं आई डोंट नो, ये 100% काम करेंगी। कोशिश करिए उस दिन अपने घर के हर फीमेल्स को, मैंने दिवाली के 5 चीजें बताया ऑलरेडी स्टेप, वो स्टेप को फॉलो करो। साथ में आप कॉम्प्लीमेंट कर दो ना यार, आपकी मम्मी को कुछ गिफ्ट दे दो, जिसने आपको जीवन गिफ्ट किया आपको चुने गिफ्ट कर दो यार। बिल्कुल भाई, अपने मैं तो सिस्टर यही को करता गिफ्ट हूँ कर दो, भाई। मैं भी यही करता भाई हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ जैसे कि इवन दिवाली नहीं भाई, पूरे साल करते रहना आप चाहिए डेली यार। उठकर अपने बिल्कुल। माता पिता के पैर छुओ, अपने आप मतलब जैसे भाई मेरा पता क्या होता है, जैसे कि भाई किसी को जरूरी नहीं कि स्पेशल डे का वेट करो। आप भाई जैसे मान लो आज नहीं है दिवाली, मैं तो कह रहा हूँ भाई आज बिल्कुल जाके मम्मी को बस आई लव यू रैंडम दे बोलाओ। दो, रैंडम। हाँ सही बात है, आई लव यू बोल दो, कुछ नहीं नहीं। पैसे देना मतलब नहीं, अगर खर्चा कर पा रहे हो बट एटलीस्ट शो योर लव टुवर्ड्स योर एग्जैक्टली पेरेंट्स यार, यार। नहीं वो मैं माँ तो बाप की हमेशा दुआ कहता हूँ हमेशा कि बहुत ऊपर रहती है ब्रो। माँ बाप को हमेशा, जो इंसान माँ बाप को खुश रखता है राइट, वो जीवन में सक्सेसफुल जरूर होगा भाई। उसको, मतलब भगवान भी चाहते हैं कि भाई करेक्ट। तू ऊपर उठ, अब तू बढ़, आगे राइज करने का हाँ टाइम आ सही गया है। बात और है। जो इंसान अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करता है, बहुत से राइट। आपने केस सुने होंगे, मैंने देखता हूँ कि माँ बाप से अलग हो गए, छोड़ दिए, या जो भी XYZ है ना, मतलब माँ बाप को पूज रहे नहीं है उनको, और बहुत वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जा रहे हैं। आप अनिरुद्ध जी के, आप तो वहां जाके देखे ही होंगे कि पूरा, बड़ा बुरा लगा भाई। आप ना उनके ही आश्रम से जाके लिस्ट निकालिएगा और उनके बेटों का पता करिएगा, वो कहीं ना कहीं किसी बहुत बड़े परेशानी से जूझ रहे होंगे, पता है? बहुत मतलब मेजरली पितृदोष भी लग जाता है लोगों को, पितृदोष क्या है पता ही नहीं रहता है। भाई मेरे को तो दिमाग खराब लगता है भाई, वो अपने लिटरली जिस माँ मतलब ने भाई आपको बचपन से पाला उसी को आप भाई अनाथ आश्रम छोड़ा है। वो गलत मेरे लिए तो भाई है बड़ी वो। शर्म की बात है, मैं तो कभी मुंह ना देखूं भाई। बट ये जरूर है कि आज के एपिसोड जैसे हर बार की तरह होता है, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, तो इस बार हम आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाए। सो भाई आई हैव स्टार्टेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये ब्रांड हमने स्टार्ट किया है। और मुहूर्त के लिए आपसे पूछा था मैंने, अगर मेरे को आपको याद है, याद हो याद तो, है, याद हाँ है ना। मेरे को तो अच्छे मुझे से याद है। तब से याद था कि आपके लिए वो शर्ट आनी है, तो आज मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्या मौका होगा। और आपको क्योंकि ब्लैक पसंद मैं है तो मैंने कहा कि हमें अपनी एक्सक्लूसिव शर्ट आपके लेकर आनी है, तो ये भाई आपके लिए है। थैंक यू सो मच राघव भाई। दिस इज फॉर मतलब यू। एक बार आप खोल के कलर देखो एंड ना, फील कंपनी, द प्रोडक्ट। मैं आपके पोस्ट देखते रहता हूँ, शेयर भी करता हूँ। राइट। वो उसके पीछे भी बहुत आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप मतलब हमारी भारतीय चीजों को, वाओ यार, हाँ। मतलब ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, बट जो पहना उससे कई ज्यादा बेटर है। मतलब भाई द स्पेशल थिंग इज भाई, मेरा ये था कि हम अपने देश में अपने आर्टिसंस को बहुत कैसे हेल्प बहुत करें। अच्छा चीज है तो भाई। भाई ये जो हाँ हमारे खादी बनाते हैं भाई, उनके पास उनको मेरा था एक तरह से सपोर्ट करने का, तो दिस इज ऑल खादी। और बहुत थोड़ा सा बहुत अच्छा स्टाइलिश है। बनाया है, जैसे थोड़ा मतलब सा लिटरली off। मैं जो पहना हूं, मैं ऐसे कोई वो नहीं, और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप पॉडकास्ट चल रहे, कुछ नहीं। मैं जो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट बाहर की कंपनी है, बट उससे 10 टाइम्स थैंक ज्यादा यू। बेटर है। वो छू के समझ आ जा रहा है, हाँ, वेंटिलेशन वगैरह सारा चीज पर अब बहुत डाल के बड़ा दिखाना एकदम कैसे सॉफ्ट। लगेगी सबको। हाँ डालूंगा और बताऊंगा, सबको बताऊंगा, प्रॉमिस। एंड डेफिनेटली यार वो चीज अच्छा है, राइट, और अच्छे इंसान हमेशा अच्छे ही चीज करते हैं, पता है राघव भाई? यू आर वेरी काइंड ऑन दैट। थैंक यू सो मतलब मच शुभम जी, इट वाज अ प्लेजर सेम आपसे ईयर, हर बार की तरह बात सेम करने ईयर, का। एंड थैंक यू अपना फॉर दिस।